बहुत बड़ी विशेषता है, और यह विशेषता अगर मानव के जीवन में न हो तो वह मनुष्य होते हुए भी पशु है। धर्मेण हीना पशुभिः समाना। और इस धरती पर अगर कुछ सार है तो धर्म ही सार है। श्री जानकी जी भगवान श्री राम से कहती हैं, रघुनंदन धर्म सारमिदं जगत, यह जगत जो है इस जगत का सार धर्म ही है। और इस जगत में आकर अगर जगत के सार धर्म को हमने नहीं समझा तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ है। वेद जिन धर्मों का प्रतिपादन करता है उन्हीं धर्मों का आचरण करके राम जी ने अपने जीवन में दिखाया। धर्म का मूल वेद है। वेदात् धर्मो ही निर्बभौ। स्मृतियां कहती हैं कि वेद से ही धर्म का प्रादुर्भाव होता है। धर्मम जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमम श्रुति। धर्म की जिज्ञासा होने पर श्रुति अर्थात वेद ही प्रमाण के रूप में प्रस्तुत होता है। और वेदों के प्रामाण्य से, वेदों के वचनों से ही हम धर्म को समझते हैं। और उन्हीं वेदों का व्याख्यान ये रामायण है। भगवान श्री राम ने वेदोक्त धर्म को अपने आचरण के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा प्रतिष्ठापित किया। और भगवान श्री राम का चरित्र इसीलिए आज भी प्रासंगिक है। लाखों वर्ष बीत गए, 9 लाख वर्ष पहले राम जी का अवतार हुआ है। 9 लाख वर्ष पूर्व राम जी का अवतार हुआ, लेकिन आज भी राम जी का चरित्र हमारे लिए प्रासंगिक है। और हमको, आपको, सभी को राम जी की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? आप विचार करो। किसी पिता से पूछो कि तुमको कैसा बेटा चाहिए, तो पिता यही कहेगा मेरा बेटा राम जैसा हो। ये तो नहीं कहेगा कि रावण जैसा हो। हर पिता यही चाहता है कि मेरा बेटा राम जैसा हो। किसी स्त्री से पूछो तुम्हारा पति कैसा हो, तो वह स्त्री यही कहे कि मेरे पति राम जैसे हो। एक भाई से पूछो तुम कैसा भाई चाहते हो, तो भाई कहेगा भाई हो तो राम जैसा हो। मित्र से पूछो कि मित्र कैसा चाहिए, तो मित्र यही कहेगा दोस्त हो तो राम जी जैसा हो। और तो और अगर किसी व्यक्ति से पूछो कि तुम्हें शत्रु कैसा चाहिए, तो शत्रु भी मिले तो राम जी जैसा शत्रु मिले तो जीवन का कल्याण हो। आज भी राम प्रासंगिक है। लाखों वर्षों बाद आज भी हमारे मन में यही धारणा है कि पिता हो तो राम जैसा हो, पुत्र हो तो राम जैसा हो, भाई हो तो राम जैसा हो, पति हो तो राम जैसा हो। और इसीलिए हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत भगवान श्री राम का चरित्र आदर्श रूप में उपस्थित होता है। आदर्श बोले तो ये आदर्श शब्द का प्रयोग हम सभी लोग करते हैं कि हमारे आदर्श अमुक हैं, हमारे आदर्श अमुक हैं। आदर्श का मतलब होता है शीशा, दर्पण। जिस शीशे में हम अपना मुख देखते हैं उसी को आदर्श कहा जाता है संस्कृत में। तो आदर्श का काम क्या है? बोले आसमन्तात् दर्शयति इति आदर्श। जो आपके संपूर्ण अंग को आपको ही दिखा दे। आप अपनी पीठ नहीं देख सकते, लेकिन शीशे की सहायता से आप अपनी पीठ को भी देख लेते। शीशा, दर्पण आपके संपूर्ण स्वरूप को आपको ही दिखा देता है। और उस शीशे में जब, उस दर्पण में आप अपने स्वरूप को देखते हैं तो वो दर्पण आपकी बहुत बड़ी सहायता करता है। क्या सहायता करता है? ले दर्पण, शीशा झूठ नहीं बोलता, वो सत्य बोलता है। अगर आपकी नाक टेढ़ी है तो शीशा कहेगा नाक टेढ़ी। आपका काजल बिगड़ा हुआ है तो शीशा कहेगा काजल बिगड़ा हुआ है, इसे ठीक कर लो। और उस दर्पण को देखकर आप अपने स्वरूप को सजा लेते हो। जो गड़बड़ी होती है उसे हटा करके और अपने स्वरूप को दर्पण में देख करके आप सज जाते हो और फिर अपने स्वरूप को देखकर आप प्रसन्न हो जाते हो। तो जिस प्रकार दर्पण आपके स्वरूप को दिखाकर
आपके स्वरूप में सुधार कर देता है और आपको अपनी गलतियां और अपनी कमियां दिख जाती हैं और फिर उस दर्पण के इस माध्यम से आप अपने में परिवर्तन लाते हो। उसी प्रकार राम जी का चरित्र वह आदर्श है, वह दर्पण है। जिस दर्पण में आप अपने आप को देखो और राम जी के चरित्र के अनुकूल आप चरित्र करो और जहां कहीं कमी है तो उसका सुधार कर लो। राम जी का चरित्र दर्पण के समान हमारे जीवन को सजा देता है, संवार देता है। राम जी का चरित्र आदर्श चरित्र है और भगवान श्री राम परम तत्व है। परम तत्व परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद ही अयोध्या में चार रूपों में प्रकट हुए। कृत्वात्मानं चतुर्विधम पितरम रोचयामासो तदा दशरथम नृपम। राजा दशरथ को अपना पिता बनाया और 4 रूपों में भगवान अयोध्या में प्रकट हुए। भगवान श्री राम परम तत्व हैं और भगवान श्री राम ही एकमात्र समस्त प्राणियों के शरण और रक्षक हैं। महर्षि कहते हैं कि श्री राम शरणम समस्त जगताम रामम विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। महर्षि कहते हैं कि श्री राम शरणम समस्त जगताम, संपूर्ण जगत के, जगत माने जड़ चेतन संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र शरण रक्षक भगवान श्री राम। श्री राम शरणम समस्त जगताम। भगवान को छोड़कर अगर कोई किसी को शरण मानता है और किसी की शरण में जाता है तो वह व्यक्ति अभी धोखे में है, उसे ज्ञान नहीं हुआ। भगवान को छोड़ करके दूसरा कोई शरण और रक्षक हो नहीं सकता। रामायण में कथा है, जब जयंत के ऊपर भगवान ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो जयंत पूरे ब्रह्मांड में घूमा और सबकी शरण में गया, लेकिन किसी ने जयंत की रक्षा नहीं की। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिराश्रमित व्याकुल भय शोका, फिराश्रमित व्याकुल भय शोका। पाहु बैठन कहा न होई, पाहु बैठन कहा न होई, राधि कुश कई राम कर धोई, राधि कुश कई राम कर धोई, राधि कुश कई राम कर धोई। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, समस्त लोकों में उसने भ्रमण किया और सबकी शरण में गया। कुबेर की शरण में, इंद्र की शरण में, ब्रह्मा की शरण में, लेकिन किसी ने भी जयंत को बैठने के लिए भी नहीं कहा। रक्षा तो बहुत दूर की बात है, सब ने भगा दिया। इसका मतलब बोले कोई भी रक्षक नहीं है। अगर तुम किसी को रक्षक मान रहे हो तो अभी धोखे में हो, संभल जाओ। राम जी को छोड़ करके कोई रक्षक हो नहीं सकता। रामम बिना का गति, राम जी के बिना कोई गति नहीं। एकमात्र जीव के शरण रक्षक भगवान श्री राम हैं और भगवान श्री राम ही एकमात्र गति है। और रघुनाथ जी को छोड़कर कहीं इधर उधर जाओगे तो गति तो नहीं होगी, दुर्गति जरूर हो जाएगी। रामम बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम। और राम जी की अगर शरण में रहोगे तो कलयुग का जो मल है, कलिमल, जो तुम्हारे जीवन में दोष है, पाप है, कमियां हैं, वो राम जी सब दूर कर दे। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम। हमको क्या करना होगा इसके बदले में? तो महर्षि कहते हैं तुमको कुछ नहीं करना है, बस राम जी के चरणों में बार बार प्रणाम निवेदन करते रहो। बस रामाय कार्यम नमः, राम जी को नमस्कार करते रहो। ठाकुर जी बड़े उदार हैं, नमस्कार करने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सकृत प्रणाम किए अपनाए,
एक बार कोई राम जी को प्रणाम कर ले तो राम जी मान लेते हैं कि ये मेरा है। और वाल्मीकि रामायण में तो राम जी ने स्वयं कहा, विभीषण शरणागति के प्रसंग में, विभीषण जी जब शरण में आते हैं तो सुग्रीव ने आकर के विरोध किया। सुग्रीव ने कहा, महाराज युद्ध का समय है और शत्रु का भाई है और मायावी है, राक्षस है, और रात्रि के 12 बजे आया है और अकेले नहीं आया है, 4 को साथ में लेकर के आया है, चतुर्भिः सह राक्षसैः, और खाली हाथ नहीं आया, अस्त्र शस्त्र लेकर के आया। ऐसी स्थिति में रावण के भाई विभीषण को शरण में लेना उचित नहीं है। राजनीति के तहत ऐसे अवसर पर शत्रु के भाई को आश्रय देना गड़बड़ हो सकता है। इसलिए विभीषण को बंदी बना लिया जाए और उसका निग्रह किया जाए। तो भगवान श्री राम ने कहा, आनयैनम हरिश्रेष्ठ दत्तमस्याभयं मया। हे हरिश्रेष्ठ, हे वानर राज सुग्रीव, आनयैनम, ले आओ विभीषण। दत्तमस्याभयं मया, मैंने विभीषण को अभय दे दिया है। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि मेरी शरण में आ जाने पर व्यक्ति को निर्भय हो जाना चाहिए। सुग्रीव, तुम मेरी शरण में आने के बाद अभी भी निर्भय नहीं हो पाए? मेरे बल पौरुष पर तुम्हें भरोसा नहीं है? भगवान ने कहा, ले आओ सुग्रीव विभीषण को। अगर वो शरणागति के भाव से आया है तब भी ले आओ, और अगर वो शत्रु भाव से आया है तब भी ले आओ। चिंता मत करो। उभय भांति तेहि आनहु, हसिकह कृपा निकेत, जय कृपालु कहि कपि चले अंगद हनु समेत। ले आओ। और जब विभीषण जी आए तो भगवान ने कहा कि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। एक बार प्रपन्न होकर सच्चे मन से कोई व्यक्ति ये कह दे कि हे भगवान, मैं आपका हूं, तवास्मि, तव अस्मि, मैं तुम्हारा हूं, इति याचते, ऐसी अगर वो याचना करता है तो राम जी कहते हैं, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम मे तद्व्रतम मम, मेरा ये व्रत है, मैं उसको सब तरफ से अभय कर देता हूं। वो पूर्ण रूप से निर्भय हो जाता है। इसलिए विभीषण को ले आओ। तो भगवान की शरण में आने के लिए बस केवल इतना ही करने की जरूरत है कि भगवान के चरणों में हम प्रणाम करें। रामाय कार्यं नमः, रामात्रस्यति काल भीम भुजगो। और राम जी की शरण में आ जाने पर काल से भी भय नहीं होता है। क्यों बोले? ये काल भी राम जी से डरता है। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वसे। क्योंकि सब कुछ राम जी के ही वश में, हमारे आपके वश में कुछ नहीं, सब कुछ राम जी के वश में है। और राम जी की शरण में अब हम आ गए तो हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए। और राम जी से मांगना क्या चाहिए आने के बाद? कहते राम जी से यही मांगो कि हे रघुनंदन, आपके चरणों में हमारी भक्ति बनी रहे। बस रामे भक्ति रखंडिता भवतु में। और यही भागवत का भी सिद्धांत है। भागवत के अंतिम अध्याय के अंतिम प्रसंग में वेद व्यास जी यही प्रार्थना करते हैं कि भवे भवे यथा भक्ति पादयोस तव जायते। कहीं भी हमारा जन्म हो, किसी भी योनि में हम जाएं, राम जी के चरणों की, भगवान के चरणों की हमें भक्ति मिले। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस तव जायते तथा कुरुस्व देवेश नाथस्त्वन्नो यत प्रभो। हे भगवान, यही कृपा करो कि जन्म जन्म आपके चरणों की भक्ति हमें मिले। तो भगवान से यही मांगना चाहिए कि हे प्रभु, आपके चरणों की भक्ति मिले। क्यों बोले? भक्ति मिलेगी तो सब कुछ अपने आप प्राप्त हो जाए। भक्त के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इसलिए भगवान से धन संपत्ति वैभव पुत्र परिवार मांगने की अपेक्षा भगवान के चरणों की भक्ति मांगनी चाहिए। हे भगवान, आप कृपा करो, आपके चरणों की भक्ति हमें मिले। और भक्ति अगर मिल गई
तो यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्यकिंचनाः सर्वैः गुणैः तत्र समासते सुराः। वेद व्यास जी कहते हैं जिसके अंदर भगवान की भक्ति आ गई, सर्वैः गुणैः तत्र समासते सुराः, ये जितने देवता हैं तत्त गुणों को लेकर, उन गुणों के सहित वे देवता आकर के उसके अंदर निवास करने लगते हैं, वो सर्वगुणमय हो जाता है। इसलिए भगवान से भगवान की भक्ति ही मांगनी चाहिए। बार बार बर मांगहूं हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। भगवान से मांगो तो भक्ति मांगो। तो रामे भक्ति रखंडिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। हे राम, आप ही मेरे आश्रय हो, राम जी के अतिरिक्त दूसरा कोई आश्रय नहीं। यह भावना राम जी के चरणों में निवेदित करनी चाहिए। महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में भगवान श्री राम के मंगलमय चरित्र को निबद्ध किया। रामायण की रचना कैसे हुई? रामायण रचने की प्रेरणा महर्षि वाल्मीकि को देवर्षि नारद के द्वारा प्राप्त हुई और महर्षि ने रामायण लिखकर भगवान के पुत्र कुश और लव को पढ़ाया। कुश लव को यह पता नहीं है कि मैं राजाधिराज रघुनंदन का पुत्र हूं, क्योंकि श्री जानकी जी जब महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में आई, गर्भवती थीं, गंगा के तट पर लक्ष्मण जी सीता जी को छोड़ करके चले आए थे। भगवान श्री राम ने कहा था सीता जी को ले जाकर गंगा के तट पर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के सन्निकट छोड़ दो। लक्ष्मण जी ने लाकर के जानकी जी को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के सन्निकट छोड़ दिया था। महर्षि वाल्मीकि ने जब देखा सीता जी तो गंगा में कूदकर अपने जीवन को समाप्त कर देना चाहती थी, लेकिन अगले क्षण ही उनके मन में विचार आया कि मुझे अपने जीवन को समाप्त करने का भी अधिकार नहीं है। श्री जानकी जी गंगा में कूदना चाहती थी, लेकिन जानकी जी ने विचार किया कि ये जीवन तो रघुनंदन के अधीन है और इस जीवन को समाप्त करने का अधिकार मुझे नहीं है। मुझे जीवन धारण करना चाहिए और इस गर्भ को जन्म देकर, इसे पालकर, योग्य बनाकर रघुनंदन के चरणों में इस बालक को मैं समर्पित कर दूं, तब मेरा दायित्व पूर्ण होगा। क्यों? क्योंकि राम जी एक पत्नी व्रत है, वो दूसरा विवाह करेंगे नहीं। मेरा भी त्याग कर चुके हैं और उनके गर्भ का तेज, उनके वंश का तेज मेरे गर्भ में विराजमान है। अगर मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी तो ये गर्भ भी नष्ट हो जाएगा और रघुनंदन का पवित्र वंश समाप्त हो जाएगा। मेरा दायित्व है कि इस बालक को जन्म देकर मैं इसे पाल पोस कर योग्य बनाकर रघुनंदन के चरणों में अर्पित कर दूं, तब मेरा कर्तव्य पूर्ण होगा। इस कर्तव्य को सोचकर श्री जानकी जी ने जीवन धारण करने का संकल्प किया, अन्यथा श्री जानकी जी तो गंगा जी में कूदकर अपने प्राणों का त्याग कर देना चाहिए। हमारे आचार्य जन कहते हैं कि रामायण में 3 बार सीता जी का भगवान से वियोग हुआ। पहला वियोग जब सीता जी लंका गई, राम जी से अलग थी। दूसरा वियोग जब राम जी ने सीता जी का त्याग किया और वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में गए। और तीसरा वियोग वाल्मीकि महर्षि के आश्रम से आने के बाद सदा सदा के लिए धरती में चली गई। 3 बार भगवान का सीता जी का विश्लेष हुआ, वियोग हुआ। और इन तीनों वियोग में श्री जानकी जी के 3 दिव्य गुणों का प्रकाश हुआ। लंका गई, इस वियोग में श्री जानकी जी के कृपा गुण का प्रकाश हुआ। जानकी जी लंका कृपा पूर्वक गई।
उन असुरों पर कृपा करने के लिए श्री जानकी जी जानती हैं ये असुर कभी राम जी की शरण में आएंगे नहीं और बिना कारण राम जी इनके यहां जाएंगे नहीं, तो इनको तो कभी राम जी की प्राप्ति नहीं होगी। आसुर स्वभाव होने के कारण ये राम जी की शरण में आएंगे नहीं और राम जी का इनके यहां जाने का कोई प्रयोजन नहीं होगा, तो इन जीवों को कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, इन्हें भगवान का कभी दर्शन नहीं हो सकता। तो इन असुरों पर कृपा करनी चाहिए। तो कृपा पूर्वक श्री जानकी जी लंका पधारी कि अगर मैं जाऊंगी तो राम जी को आना पड़ेगा और राम जी आएंगे तो इन असुरों को भी राम जी का दर्शन हो जाएगा और इनका भी उद्धार हो जाएगा। इस कृपा के परवश होकर जानकी जी लंका पधारी, नहीं तो रावण की हिम्मत थी कि वो सीता जी को उठा ले जाता। उद्भव स्थित संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम, जो सीता जी सृष्टि की उत्पत्ति पालन संहार तीनों कार्यों में समर्थ हैं, ऐसी सीता जी को रावण उठा ले जाएगा। स्वयं सीता जी कहती हैं लंका में, जब अशोक वाटिका में रावण सीता जी को लेकर के गया तो रावण ने बड़े दुर्वचन कहे, तो सीता जी ने कहा, लंकेश तुम्हें लगता है कि मैं असमर्थ हूं? मैं चाहूं तो इसी क्षण तुमको भस्म कर दूं। ऐसी कहा सीता जी ने, लेकिन मैं तुमको भस्म नहीं करूंगी। न त्वां कूर्मि दशग्रीव भस्म भस्मार्ह तेजसा। जानकी जी ने यही कहा, दशग्रीव मैं चाहूं तो इसी क्षण अपने दिव्य तेज के द्वारा तुम्हें और तुम्हारी लंका को एक क्षण में भस्म कर दूं, लेकिन मैं तुम्हें भस्म नहीं करूंगी। न त्वां कूर्मि दशग्रीव भस्म भस्मार्ह तेजसा। क्यों? बोले मैं चाहती हूं कि रघुनाथ जी यहां चल करके आवें और ये असुर उनके शरणागत हों, और अगर शरणागत न हों तो राम जी इन सब का उद्धार करें, इसलिए मैं तुम्हें भस्म नहीं कर रही हूं। न त्वां कूर्मि दशग्रीव भस्म भस्मार्ह तेजसा। इस कृपा के परवश होकर जानकी जी लंका गए। इसके बाद भी रावण को उपदेश किया जानकी जी ने। जब किसी जीव के ऊपर दया आती है तो श्रेष्ठ जन उसे उपदेश करते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं। रावण सीता जी का हरण करके ले गया, इसके बाद भी जानकी जी कृपा पूर्वक रावण को उपदेश करती हैं और कहती हैं, लंकेश अगर तुम जीना चाहते हो, अपने ऐश्वर्य को इसी प्रकार सुरक्षित रखना चाहते हो, तो राम जी की शरणागति कर लो। अगर तुम शरणागति नहीं कर सकते तो हमारे रघुनाथ जी बड़े उदार हैं, तुम उनसे मैत्री कर लो, वो तुमको अपना मित्र बना लेंगे। दास नहीं बन सकते तो मित्र बन जाओ, राम जी तुम्हें मित्र भी बना लेंगे। तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुम इच्छसि। अगर जीना चाहते हो तो तेन मैत्री भवतु ते, राम जी से मैत्री करो। तो इस कृपा के परवश होकर जानकी जी लंका पधारी। तो प्रथम विश्लेष में किशोरी जी की कृपा का प्राकट्य हुआ, कृपा। और दूसरे वियोग में बोले पारतंत्र। दूसरी बार जब भगवान ने जानकी जी का त्याग किया, वियोग हुआ, तो जानकी जी गंगा में कूद करके प्राण त्यागना चाहती थी, लेकिन उनके मन में भाव आया, मैं तो परतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं तो प्रभु श्री राम के परतंत्र हूं, मुझे मरने का भी अधिकार नहीं। मरने के लिए भी जीव स्वतंत्र नहीं है। आप अगर अपनी स्वतंत्रता से मरना चाहो कि हम अभी मर जाएं, तो शास्त्र कहता है आपको आत्महत्या का पाप लगेगा। क्यों? बोले हम मरने के लिए स्वतंत्र नहीं। जब हम पैदा होने के लिए स्वतंत्र नहीं थे, जीने में स्वतंत्र नहीं थे, तो मरने में स्वतंत्र कैसे हो सकते? जीव सर्वथा भगवान के परतंत्र है। इसी को गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, परबस जीव स्वबस भगवंता, परबस जीव स्वबस भगवंता। जीव अनेक एक श्रीकंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। परबस जीव स्वबस भगवंता, परबस जीव स्वबस भगवंता। हम जीव हैं और भगवान के परतंत्र हैं। इस पारतंत्र का, इस परतंत्रता का अनुक्षण चिंतन करते रहना चाहिए, हर क्षण चिंतन करते रहना चाहिए कि हम भगवान के परतंत्र हैं, हम स्वतंत्र नहीं।
जानकी जी ने विचार किया, हमें मरने की भी स्वतंत्रता नहीं है, हम तो राम जी के परतंत्र हैं, और इस बालक को जन्म देकर मैं उनके चरणों में अर्पित कर दूं तब मेरा कर्तव्य पूर्ण होगा। इस पारतंत्र का चिंतन करती हुई श्री जानकी जी अपने जीवन को धारण करती। और तीसरी बार जब वियोग हुआ, जब धरती में प्रविष्ट हुई, तो अनन्यार्हत्व, कृपा, पारतंत्र और अनन्यार्हत्व, ये तीसरा गुण जो अनन्यार्हत्व है, इस गुण के प्रकाश के लिए ये लीला हुई। और जानकी जी जब पृथ्वी में प्रवेश करने लगी तो उन्होंने यही संकल्प किया कि मैं केवल रघुनंदन की हूँ, मन वचन कर्म से मैंने उनके चरणों में प्रेम किया हो, तो ये धरती मुझे मार्ग प्रदान करे। और धरती फट गई और सीता जी भूमि में प्रवेश कर गईं। तो 3 बार जो सीता जी का भगवान से वियोग हुआ, उस वियोग का कारण यही था। महर्षि वाल्मीकि जब सीता जी को लेकर अपनी कुटिया में आए गंगा के तट से, तो श्री जानकी जी अत्यंत दुखी थीं। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, बेटी चिंता मत करो, तुम मेरी बेटी के समान हो और मेरे आश्रम में तुम रहो। मैं तुमसे ये भी नहीं पूछूंगा तुम्हारा नाम क्या है, तुम किसकी पत्नी हो, क्या कारण है, तुम्हारे पति ने तुम्हें क्यों त्यागा है, मैं कुछ नहीं पूछूंगा। और आज से तुम्हारा नाम वन देवी होगा। महर्षि सीता जी को लेकर अपने आश्रम में जब आए तो लोगों ने पूछा, ये देवी कौन है? क्योंकि उस समय आज जैसे साधन नहीं थे कि किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के चेहरे को लोग पहचानते हो। आज तो फोटो, मोबाइल, टीवी, अखबार, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति को पहचाना जा सकता है। लेकिन उस समय जो काल था, नाम लोग जानते थे, लेकिन यही वो व्यक्ति हैं, ये जान पाना बड़ा मुश्किल होता था। लोग जानते थे कि सीता जी भगवान श्री रघुनंदन की पत्नी हैं, लेकिन यही सीता हैं, ये आश्रम के लोगों को पता नहीं था। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, ये वन देवी हैं और आज से ये आश्रम में ही रहेंगी। किसी ने नहीं पूछा सीता जी से कि देवी आपका नाम क्या है। और सीता जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी। लवकुश का जन्म हुआ। जब लवकुश का जन्म हुआ तो बालक के जन्म लेने पर पिता के द्वारा अथवा पिता के कुल में उत्पन्न किसी पुरुष के द्वारा उस बालक का जात कर्म संस्कार होना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि ने विचार किया, इन बालकों का जात कर्म संस्कार कैसे होगा? राम जी तो यहां आएंगे नहीं और कोई यहां आने वाला नहीं है। जब सीता जी को प्रसव वेदना होने लगी तो महर्षि वाल्मीकि को बड़ी चिंता हुई। उसी समय मथुरा में लवणासुर नाम का एक असुर था, जिसके कारण मथुरा की प्रजा अत्यंत दुखी थी। वहां के ब्राह्मणों ने, ऋषि मुनियों ने आकर के राम जी के दरबार में निवेदन किया कि महाराज हमारी रक्षा करो, इस लवणासुर के आतंक से हमें मुक्त करो। तो भगवान श्री राम ने अपनी सभा में अपने भाइयों से कहा कि कौन जाएगा लवणासुर का वध करने के लिए। शत्रुघ्न जी उठ करके खड़े हो गए। शत्रुघ्न जी ने कहा, भगवान आप मुझे आज्ञा करें, मैं जाऊंगा और लवणासुर का वध करूंगा और मथुरा की प्रजा को भयमुक्त कर दूंगा। भगवान ने कहा ठीक है। उसी समय शत्रुघ्न जी को बुलाकर भगवान श्री राम ने मथुरा के राजा के रूप में अभिषेक कर दिया। अयोध्या में ही शत्रुघ्न जी का अभिषेक कर दिया राम जी ने। आज से मथुरा के राजा तुम हो और जाओ लवणासुर का वध करके वहां पर धर्म राज्य की स्थापना करो। शत्रुघ्न जी महाराज सेना लेकर के चल पड़े। शत्रुघ्न जी ने सोचा प्रभु का आशीर्वाद तो मिल गया, लेकिन मैया का आशीर्वाद नहीं मिला। चलो इधर से चलते हुए महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में होकर माँ जानकी का दर्शन करके तब मैं मथुरा जाऊं। और अपनी सेना लेकर, अपने परिकरों को लेकर शत्रुघ्न जी उसी मार्ग से जा रहे थे। और जिस रात्रि में सीता जी को प्रसव वेदना हुई, उसी रात्रि में शत्रुघ्न जी महाराज महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंच गए। यामेव रात्रिम शत्रुघ्नः पर्णशालां समाविशत तामेव रात्रिम सीतापि प्रसूता दारकद्वयम्। उधर सीता जी को प्रसव वेदना हो रही थी, तब तक शत्रुघ्न जी
अपने परिकरों को लेकर के महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में प्रविष्ट हुए। महर्षि वाल्मीकि प्रसन्न हो गए। अब मैं निश्चिंत हो गया, रघुकुल के राजकुमार आ गए हैं, अब इन्हीं के द्वारा बालकों का जात कर्म संस्कार हो जाएगा। और रात्रि में सीता जी ने सुंदर 2 पुत्रों को जन्म दिया। शत्रुघ्न जी ने दोनों कुमारों का जात कर्म संस्कार किया और फिर माँ का आशीर्वाद प्राप्त करके, गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करके शत्रुघ्न जी मथुरा पर आक्रमण करने के लिए, लवणासुर का वध करने के लिए चले गए। और इस प्रकार कुश और लव का जन्म हुआ। दोनों कुमार बड़े हुए। महर्षि ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया और समस्त विद्याएं प्रदान की, वेदादि शास्त्रों का अध्ययन कराया। जब कभी भी लौकुश पूछते थे कि मेरे पिताजी कौन हैं, तो महर्षि वाल्मीकि कह देते थे, पिता का नाम क्यों पूछते? मां से पूछते थे तो मां जानकी रोने लग जाती थी, आंखों में आंसू आ जाते थे। इसलिए लौकुश ने अपनी मां से पिताजी का परिचय पूछना छोड़ दिया, कभी पूछा ही नहीं। गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव हमारे पिता कौन हैं? महर्षि वाल्मीकि ने कहा, पिता को क्यों जानना चाहिए? लौकुश ने कहा, कोई अगर पूछे कि हमारे पिता कौन हैं तो मैं क्या बताऊं? महर्षि वाल्मीकि ने कहा, अभी तुम ब्रह्मचारी हो और गुरुकुल में रहते हो। जब ब्रह्मचारी गुरुकुल में रहता है तो उसका परिचय उसके पिता से नहीं होता, उसके गुरु से होता है। जहां पर व्यक्ति रहता है वहां का परिचय दूसरा होता है। बच्चा अपने ननिहाल में जाता है तो वहां पिता के नाम से परिचय नहीं होता, उसके माँ के नाम से लोग जानते हैं, फलानी का बेटा है, अमुक बाई का बेटा है, उनका नाती है। नाना के नाम से, मामा के नाम से, माँ के नाम से उसका परिचय होता है। और पिता के गांव में रहता है, अपने गांव में रहता है, तब पिता और भाई और चाचा और बाबा के नाम से उसे लोग जानते हैं। और जब ब्रह्मचारी गुरुकुल में रहता है तो उसका परिचय उसके गुरु के नाम से होता है। किसका शिष्य, किसका कृपा पात्र? महर्षि वाल्मीकि ने कहा, तुम्हें परिचय के लिए किसी के नाम की आवश्यकता नहीं है, मेरा नाम ही पर्याप्त है। कोई पूछे तो कह देना मैं महर्षि वाल्मीकि का शिष्य हूं, इतना ही परिचय पर्याप्त है। ये कहने के बाद कभी लवकुश का ये साहस नहीं हुआ कि महर्षि से पूछ लें कि हमारे पिता कौन है। रामायण पढ़ ली, रामायण का गान लवकुश कर रहे हैं, लेकिन लवकुश को पता नहीं है कि जिन राम का चरित्र हम गा रहे हैं यही मेरे पिताजी हैं। अगर पहले से पता हो जाता तो वह गाने की अभिरुचि और भाव बदल जाता। राम जी के दरबार में पहुंचे और गा रहे हैं, राम जी सुन रहे हैं। केवल राम जी को पता है कि ये मेरे बालक हैं, बाकी किसी को पता नहीं, पूरी अयोध्या। लवकुश को भी पता नहीं है कि ये मेरे पिताजी हैं जो विराजमान होकर कथा श्रवण कर रहे हैं। इस रहस्य को जानने वाले केवल 3 लोग, एक मां जानकी, दूसरे महर्षि वाल्मीकि और तीसरे राम जी, चौथा कोई नहीं जानता। लवकुश अयोध्या के दरबार में, राम जी के दरबार में इस कथा का गायन करने लगे। कथा के गायन की 2 विधि होती है, एक मार्ग पद्धति और एक देशी पद्धति। देशी पद्धति का मतलब होता है जिस भाषा को समझने वाले कम लोग हों, जिस भाषा का प्रयोग सीमित दायरे में होता हो, उस भाषा में भगवान की कथा का वर्णन करना ये देशी पद्धति होती है। और मार्ग पद्धति बोले जिस भाषा को अधिक लोग समझते हो और अधिक लोगों के बोलचाल की भाषा हो, उस भाषा में भगवान की कथा का वर्णन किया जाए तो उसको मार्ग पद्धति कहते हैं। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि ततस्तुतौ राम वच प्रचोदिता अगायताम मार्ग विधान संपदा। ततस्तुतौ राम वच प्रचोदितौ, भगवान श्री राम के कहने पर, उनकी प्रेरणा से अगायताम, दोनों भाई रामायण का गान करने लगे। किस पद्धति से? बोले मार्ग विधान संपदा, मार्ग पद्धति से। मार्ग पद्धति क्या है? बोले जिस भाषा को समझने वाले अधिकतम लोग हों उस भाषा में भगवान के चरित्र का वर्णन करना। तो अवध में जो अवध के बोलचाल की भाषा और वहां के लोग समझ सकें, उस पद्धति से कुश और लव
भगवान की कथा का गान करने लगे और सर्वप्रथम अयोध्या का वर्णन किया, क्योंकि अयोध्या से ही ये कथा प्रारंभ होती। अयोध्या में ही राम जी का प्राकट्य हुआ। रघुवंश की दिव्य परंपरा अयोध्या में लाखों वर्षों से चली आई, इसलिए सर्वप्रथम अयोध्यापुरी का वर्णन किया। सबसे धन्य तो अयोध्यापुरी है, जिस अयोध्यापुरी को सौभाग्य मिला कि राम जी ने उस अयोध्या में अवतार लिया। राम जी तो कहीं भी अवतार ले सकते थे, अयोध्या में ही अवतार क्यों लिया? क्योंकि राम जी को अयोध्या अत्यंत प्रिय है। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने जब तप किया नैमिषारण्य में, स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने भगवान से कहा, प्रभु मैं आपको पुत्र रूप में चाहता हूं, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभुसन कवन दुराओ, आप मेरे पुत्र बन जाओ। तो भगवान ने कहा मैं आपका पुत्र बन जाऊंगा, लेकिन हमारी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले जब आप अयोध्या के राजा बनोगे तब मैं आपका बेटा बनूंगा। होई हूं अवध भुवाल तब मैं होव तुम्हार सुत, जब आप अयोध्या के राजा बनेंगे तब मैं आपका बेटा बनूंगा। अगर कहीं दूसरी जगह के आप राजा बने, दिल्ली और दौलताबाद के आप राजा बने, तब मैं आपका बेटा नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं अयोध्या का राजकुमार अपने को कहलाना चाहता हूं। अयोध्या से इतना प्रेम भगवान को, भगवान ने कहा जब आप अयोध्या के राजा बनोगे तब मैं आपका बेटा बनूंगा। होई हूं अवध भुवाल तब मैं होव तुम्हार सुत। अयोध्या भगवान को परम प्रिय है। और अयोध्या क्या है? बोले समस्त तीर्थों में प्रथम परिगणित तीर्थ अयोध्या है। जब भी तीर्थों का नाम आता है तो सबसे पहले अयोध्या का नाम ही लिया जाता है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची हेमंतिका। पहले अयोध्या, तब मथुरा, तब काशी, तब अवंतिका उज्जैन, पुरी द्वारावती चैव द्वारिकापुरी। इन सब पुरियों का नाम बाद में आता है, सबसे पहले अयोध्या का नाम आता है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची हेमंतिका। और अयोध्या सृष्टि की प्रथम नगरी, सृष्टि का प्रारंभ ही अयोध्या से हुआ। मनुष्यों के पूर्वज महाराज मनु अयोध्या के राजा थे, वहीं से मानवीय सृष्टि का विस्तार हुआ। तो विश्व की प्रथम नगरी अयोध्या नगरी। और अयोध्या की विशेषता क्या है? अयोध्या सारे विश्व की राजधानी रही। धरती पर अगर कोई ऐसी राजधानी हो जिस राजधानी में बैठकर संपूर्ण विश्व पर शासन किया गया हो, तो वो राजधानी अयोध्या है। क्योंकि अयोध्या के जितने राजा हुए वो चक्रवर्ती सम्राट हुए, संपूर्ण धरती पर उनका शासन होता था। और धरती पर जितने राजा वो सब अयोध्या राज्य के अधीन होते। तो सारे विश्व की राजधानी होने का गौरव अयोध्या को प्राप्त है। और अयोध्या की दूसरी विशेषता, आज तक के इतिहास में कभी कोई राजा अयोध्या को जीत नहीं सका। अयोध्या में कभी युद्ध हुआ हो यह किसी ग्रंथ में मिलता नहीं। ये बात अलग है कि कलयुग में दुष्टों ने वहां पर उपद्रव किया, लेकिन अयोध्या में कभी युद्ध हुआ हो ये कहीं प्रमाण नहीं है। इसीलिए उसका नाम अयोध्या है। अयोध्या का मतलब क्या होता है? योद्धुम अयोग्या अयोध्या, जो युद्ध के योग्य नहीं है, जिसे युद्ध में जीता नहीं जा सकता, कोई भी योद्धा अयोध्या को जीत नहीं सकता, इसलिए उसका नाम अयोध्या। अयोध्या नाम नगरी तत्रासील लोक विश्रुता। और अयोध्यापुरी को सभी लोकों में लोग जानते हैं, आज ही नहीं। राम जी के अवतार काल के पहले से अयोध्यापुरी को पूरे ब्रह्मांड में जाना जाता था। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि अयोध्या नाम नगरी तत्रासील लोक विश्रुता, मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। मनुना मानवेंद्रेण, मानवेंद्र मनु के द्वारा इस पुरी की स्थापना हुई। और इस अयोध्यापुरी को संपूर्ण ब्रह्मांड में लोग जानते थे, आज भी है। आज आपके भारतवर्ष में बहुत बड़े बड़े नगर हैं,
लेकिन बहुत से ऐसे नगर हैं कि दुनिया के किसी कोने में चले जाओ किसी देश में और पूछो कि तुम जानते हो, बोले हम नहीं जानते। यहां तक कि विश्व में जितने छोटे बड़े देश हैं उनमें बहुत से ऐसे देश हैं जिनका नाम हमको आपको भी पता नहीं, पता हो तो बताओ। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका नाम हमको आपको याद नहीं। कभी कोई अचानक नाम ले ले तो सोचना पड़ेगा कि भाई ये देश कहाँ है और कैसा है, इसी धरती पर। लेकिन आज के समय में दुनिया में पूरी धरती पर आप कहीं भी चले जाओ और किसी से पूछो कि भाई अयोध्या का नाम तुमने सुना है, तो धरती के सभी प्राणी कहेंगे हाँ अयोध्या का नाम हमने सुना है। भारत में कहीं अयोध्या है जहां राम जी प्रकट हुए, ये सारी दुनिया कहेगी आज भी। अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक विश्रुता, संपूर्ण लोक में विस्तृत है, लोग जानते हैं। मनुना मानव इंद्रेण यापुरी निर्मिता सो। और अयोध्या के राजा इतने वीर और पराक्रमी होते थे कि स्वर्ग में देवराज इंद्र को भी अगर सहायता की आवश्यकता पड़ती थी तो अयोध्या के राजाओं का सहयोग लेते थे। एक बार दो बार नहीं, अनेक बार ऐसी घटना हुई। इंद्र को युद्ध में जरूरत पड़ती थी तो दशरथ जी महाराज को बुलाया जाता था स्वर्ग इंद्र की सहायता के लिए। देवता सहायता मांगने के लिए अयोध्या आते थे। रघुवंश के बहुत ऐसे राजा हुए, पराक्रमी वीर, जिनका सहयोग प्राप्त करने के लिए स्वर्ग के देवता आते थे। स्वर्ग में कोई समस्या हो तो अयोध्या के राजा जाकर के उसका समाधान करते। ऐसी दिव्य अयोध्यापुरी। और अयोध्यापुरी वैकुंठ का हृदय है। भगवान का जो परम धाम वैकुंठ है उसका जो हृदय प्रदेश है वही अयोध्यापुरी। महाराज मनु ने भगवान से अयोध्यापुरी को मांग कर ला करके धरती पर स्थापित किया। याचित्वा निज सृष्टि पालन परम वैकुंठनाथम प्रभुम। भगवान वैकुंठनाथ प्रभु से मांगकर याचना करके अयोध्यापुरी को महाराज मनु लेकर के आए थे। वैकुंठ नहीं, वैकुंठ का हृदय है अयोध्या। और लेकर के जब आए तो धरती पर जब अयोध्यापुरी को स्थापित करने लगे तो अयोध्या के भार को ये धरती सहन करने में समर्थ न हुई। तब भगवान का चक्र प्रकट हुआ और भगवान के चक्र पर वो अयोध्यापुरी विराजमान हुई। अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पूह अयोध्या। अयोध्या भगवान के चक्र पर विराजमान है। या चक्रो परिराजते भुवि सदा। भगवान के सुदर्शन चक्र पर विराजमान अयोध्यापुरी जो संसार के प्राणियों को संसार चक्र से मुक्ति प्रदान करती। अयोध्या में कोई अपने प्राण का त्याग कर दे तो संसार बंधन से मुक्त होकर सीधे वैकुंठ ही जाता है। संसार चक्र को छुड़ाने वाली पुरी अयोध्या भगवान के चक्र पर विराजमान है। और भी पुरियां मुक्ति प्रदान करती हैं। काशी में भी मुक्ति मिलती है। काश्याम मरणान मुक्ति ही। वेद कहता है काशी में मरने पर मुक्ति मिलेगी, लेकिन काशी में कहां मुक्ति मिलेगी? बोले जल में और स्थल में। गंगायाम जले मुक्ति ही, वाराणस्याम जले थले। गंगा के जल में मुक्ति। गंगा के जल में कोई मर जाए तो मुक्त हो जाए, गंगा के तट पर मर जाए तो मुक्त हो जाए। और काशी में, बोले काशी में जल और थल दोनों में मुक्ति है। लेकिन काशी में कोई अगर 2 मंजिले मकान पे ऊपर वाले पोर्शन में मर जाए तो मुक्ति नहीं। क्यों? बोले नीचे आकाश का व्यवधान हो गए। धरती पर मरे तब मुक्ति। इसीलिए काशी में परंपरा है, अगर कोई मरणासन्न होता है तो तुरंत उसको बिस्तर से, खाट से उतार कर जमीन पर लिटा दिया जाता है। क्यों? धरती का संबंध हो, बीच में आकाश का व्यवधान हो तो मुक्ति नहीं होगी। तो गंगायाम जले मुक्ति, वाराणस्याम जले थले। और अयोध्या में कहते हैं जले थले अंतरिक्षेवा अयोध्या मोक्षदा सदा। अयोध्या में कोई जल में मर जाए, स्थल में मर जाए, अंतरिक्ष में भी मर जाए तो उसको मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। वो अयोध्या। चारि खाने जग जीव अपारा। चारि खाने जग जीव अपारा।
अवधि तजे तनु नहीं संसारा, अवधि तजे तनु नहीं संसारा, अवधि तजे तनु नहीं संसारा, अवधि तजे तनु नहीं संसारा। चारि खाने जग जीव अपारा, चारि खाने जग जीव अपारा, चारि खाने जग जी। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, चार खान जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। चार प्रकार के जीव होते हैं, जिस खान से जीव पैदा होते हैं, चार खान ही। जैसे सोना की खान से सोना पैदा होता है, हीरे की खदान से हीरा पैदा होता है। तो चार खानी जग जीव अपारा, संसार के जितने जीव हैं उनकी चार जो खानी है उनकी उत्पत्ति। क्या क्या? अंडज, पिंडज, उद्भिज और स्वेदज। संसार के जितने प्राणी हैं ये चार प्रकार से ही पैदा होते हैं। अंडज, अंडज माने जो अंडा से पैदा होते हैं, जैसे पक्षी, सर्प, पहले अंडा पैदा होता है फिर वो अंडे से निकलते हैं, उनको कहते हैं अंडज। और पिंडज, पिंडज माने माँ के गर्भ में पिंड बनता है, फिर उस पिंड में ही हाथ पैर का निर्माण होता है और सीधे हाथ पैर शरीर के सहित वो पैदा होता है, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, ये पशु। अंडज और पिंडज दो हुए। और तीसरे उद्भिज। उद्भिज माने जो धरती को फोड़ करके पैदा होते हैं, पेड़, लता, वनस्पति, बरसात के वो कीड़े जो वर्षा ऋतु में अपने आप धरती से पैदा होते हैं, तो ये हुए उद्भिज। और चौथी कोटि है जीव की स्वेदज। स्वेदज माने मनुष्य के शरीर की गंदगी से पैदा होने वाले कीट, जीव, जैसे खटमल, जूं, ये सब जो जीव हैं ये स्वेदज हैं। हमारे आपके शरीर का जो स्वेद है, पसीना है, उससे उत्पन्न होने वाले। तो चार प्रकार के जीव, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, पिंडज, चार खान जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। ये चार प्रकार के जीव, कोई भी जीव अगर अयोध्या में मर जाए तो उनको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है, संसार का बंधन छूट जाता है। वो अयोध्यापुरी है। अयोध्यापुरी का एक एक रज, एक एक कण कितना पवित्र है। आप विचार करो, भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष तक प्रकट रूप से इस धरती पर विराजे। 125 वर्ष। और उस 125 वर्ष में भगवान श्री कृष्ण कुल मिलाकर के 125 वर्ष की लीला। उसमें 10 वर्ष भगवान वृंदावन में रहे, तो भगवान कई दशक रहे। अयोध्यापुरी में 11,000 वर्ष तक भगवान प्रकट होकर के विराजे हों, उस अयोध्यापुरी का क्या वर्णन किया। 11,000 वर्ष तक भगवान श्री राम के निरावरण चरण का संश्लेष प्राप्त की अयोध्या की धरती, और भगवान श्री राम के श्री चरणारविंद के संस्पर्श से अयोध्या का एक एक रज राममय हो गया। अवध धाम की रज कणिका पर अमित ब्रह्म विश्राम, हमें तो रघुनंदन सो काम, और देव के ही काज छे से ये छाड़ लखन श्री राम, हमें तो रघुनंदन सो काम। वो अयोध्यापुरी जहां पर 11,000 वर्ष तक राम जी ने निवास किया। वो सरयू महारानी, जिस सरयू में 11,000 वर्ष तक प्रतिदिन राम जी ने स्नान किया, सरयू स्नान किया हो, वो साधारण सरिता है। कहते हैं गंगा भगवान के चरणों का स्पर्श प्राप्त करके परम पावनी हो गई। ब्रह्मा के कमंडल का जल वामना अवतार में भगवान के चरण के स्पर्श से इतना पवित्र हो गया। ब्रह्मा जी ने भगवान का चरण धोया, वो भी केवल एक चरण, पूरा वो भी नहीं,
क्योंकि वामन भगवान जब राजा बलि के यज्ञ में गए तो एक चरण भगवान का धरती पर था, दूसरा चरण ब्रह्मलोक पहुंचा। और वो चरण कितना विशाल था, पूरा चरण ब्रह्मा जी नहीं धो पाए, पूरे चरण का दर्शन भी ब्रह्मा जी नहीं कर पाए, क्योंकि भगवान का चरण इतना विशाल था। केवल भगवान के चरणों की उंगलियां दिखाई पड़ी ब्रह्मा जी को, बस उन उंगलियों में भी केवल अंगूठा दिखा और अंगूठे में भी केवल अग्रभाग दिखाई पड़ा ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से वामन भगवान के दाहिने चरण के अंगूठे के नख को केवल धोया, बस। और भगवान के वामन भगवान के चरण के नख को धोकर ब्रह्मा ने अपने कमंडल में रख लिया तो गंगा जी प्रकट हो गई। गंगा त्रैलोक के पावन, सारी त्रिलोकी को पावन करने वाली। और अयोध्या में बहने वाली, प्रवाहित होने वाली सरयू जी, बोले सरयू जी तो भगवान के आंखों से प्रकट हुई, गंगा भगवान के चरणों से प्रकट हुई और सरयू जी भगवान के नेत्रों से प्रकट हुई। इसीलिए सरयू का नाम है नेत्रजा। या स्वयं पद्मनाभस्य नेत्र पद्मात् विनिसृता, जो भगवान पद्मनाभ के नेत्रों से प्रकट हुई। कैसे प्रकट हुई? बोले ब्रह्मा जी की तपस्या को देखकर भगवान प्रकट हुए। और भगवान जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी के ऊपर भगवान को करुणा हुई, दया आई और भगवान के आंखों में प्रेम के आंसू प्रकट हो गए। और वो प्रेम के आंसू टपकने चले, तब तक ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भगवान की उन आंखों के आंसुओं को रोक लिया और उन आंसुओं को ले जाकर, उस जल को ले जाकर ब्रह्मा ने मानसरोवर में स्थापित किया। और मानसरोवर से जो सरिता प्रकट हुई वही सरयू हैं। सर से प्रकट हुई इसीलिए उनका नाम सरयू पड़ा। मानसरोवर से प्रकट हुई, जिस मानसरोवर में लोग दर्शन करने जाते हैं उसी मानसरोवर से सरयू जी का उद्गम हुआ है। तो भगवान के नेत्रों से प्रकट होने वाली ये सरयू जी, और उस सरयू में प्रतिदिन भगवान स्नान करते। 11,000 वर्ष तक जिस सरयू में भगवान ने स्नान किया, उन सरयू की महिमा का क्या वर्णन करें। सरयू जी अयोध्या को 3 तरफ से आवेष्टित करके प्रवाहित होती हैं। निविष्टः सरयू तीरे प्रभूत धन धान्यवत। ऐसी दिव्य अयोध्यापुरी, जिस अयोध्यापुरी में सरयू जैसी पुण्य सलीला, मोक्षदायिनी पुरियों में अग्रणी अयोध्या। और अयोध्या में बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं उच्चाट्टाल ध्वजवतीम शतग्नि शतशंकुलाम, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़े बड़े प्रासाद, बड़े बड़े महल। और उस अयोध्या में चारों वर्ण के लोग, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चारों वर्ण के लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हुए सुखपूर्वक निवास करते। अयोध्या का जल कितना मीठा, इसका भी वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में किया। और यहां का अन्न कितना स्वादिष्ट, कहते हैं जहां का अन्न जल अच्छा हो वहीं पर रहना चाहिए। वृंदावन दिव्य भगवान का धाम है, लेकिन वृंदावन में आज भी मीठा पानी मिलना बड़ा मुश्किल है। खारा ही पानी मिलता है। और अयोध्या में, अयोध्या का पानी कितना मीठा है, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं इक्षुकांड रसोदकाम। जैसे गन्ने का रस मीठा, ऐसे ही अयोध्या का पानी मीठा है महाराज। और शाली तंडुल संपूर्णाम, अयोध्या में शाली तंडुल, शाली तंडुल माने शालिक धान, जिससे चावल उत्पन्न होता है। जो हम लोग चावल खाते हैं, धान से चावल निकलता है, तो वो धान जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है शाली और एक होता है ब्रीही। जो कम समय में परिपक्व होता है उसको ब्रीही कहते हैं, और जिसको पकने में 1 महीना ज्यादा लगता है, 4 साढ़े 4 महीने में तैयार होता है, उसको शाली चावल कहते हैं। दोनों में अंतर होता है। ब्रीही जो होता है वो सुपाच्य नहीं होता, और शाली जो होता है वो सुपाच्य होता है, सर्वोत्तम चावल माना जाता है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं अयोध्या के क्षेत्र में
सर्वत्र साल चावल उत्पन्न होता था, साल तंडुल संपूर्णाम इक्षुकांड रसोदकाम। तो अयोध्या का अन्न जल इतना मधुर और इतना अद्भुत। एक सर्ग में कुश और लव ने अयोध्या के इस वैभव का वर्णन किया है। और अयोध्या में बड़े बड़े वेद के विद्वान महाराज लवकुश कहते हैं कि द्विजोत्तमैर वेद षडंग पार गई ही, 6 अंगों के सहित वेद का ज्ञान रखने वाले बड़े बड़े विद्वान जिस अयोध्यापुरी में निवास करते हैं, ऐसी दिव्य भगवान की पुरी अयोध्यापुरी। और उस अयोध्या के राजा उस काल में महाराज दशरथ थे। तस्याम पुर्याम अयोध्यायाम वेदविद सर्व संग्रह। उस समय अयोध्या के राजा महाराज दशरथ, जो बड़े ज्ञानी और सर्व संग्रह, उनके पास सब प्रकार का संग्रह था। केवल बहुमूल्य रत्न सोना चांदी और धन संपत्ति का संग्रह ही नहीं था, सर्व संग्रह। बड़े बड़े विद्वानों का उन्होंने अपने जीवन में संग्रह किया। वामदेव, जाबाली, मार्कंडेय, कात्यायन, वशिष्ठ, ऐसे ऐसे परम विद्वान महाराज दशरथ के दरबार में धर्मोपदेष्टा थे। बड़े बड़े विद्वानों का संग्रह किया महाराज दशरथ ने, बड़े बड़े वीरों का संग्रह किया, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े दैवज्ञ, ज्योतिषी, समस्त प्रकार की कलाओं में प्रवीण लोगों का भी संग्रह महाराज दशरथ ने अपने जीवन में किया। उसी का राज्य सर्वोत्तम राज्य होता है जिस राजा के राज्य में केवल वस्तु का संग्रह न हो अपितु व्यक्तियों का भी संग्रह। उच्च कोटि के व्यक्तित्व संपन्न लोगों का संग्रह भी महाराज दशरथ ने अपने जीवन में किया था। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि तस्याम पुर्याम अयोध्यायाम वेदविद सर्व संग्रह। सब प्रकार का संग्रह उनके पास था। दीर्घदर्शी महातेजा, दशरथ जी बड़े दूरदर्शी थे और परम तेजस्वी। पौरजान पद प्रिय, अपनी प्रजा को अत्यंत प्रिय थे, प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी और महाराज दशरथ भी अपनी प्रजा को बहुत प्रेम करते थे। इक्ष्वाकूणाम अतिरथो, और इक्ष्वाकु वंश के अतिरथी वीर महाराज दशरथ। यज्वा धर्म परो वशी, और दशरथ जी महाराज बड़े धार्मिक थे। यज्वा, यज्वा माने बड़े बड़े यज्ञों का उन्होंने संपादन किया, बड़े बड़े यज्ञ किए और उन यज्ञों में प्रचुर मात्रा में ब्राह्मणों को, ऋषियों को दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट किया। ऐसे यज्वा महाराज दशरथ धर्म परो वशी और धर्म परायण थे। वशी, अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर रखा, इंद्रिय जयी थे और धर्मशील थे। धर्मशील होना बड़ा कठिन होता है। धर्म भीरू तो गली गली में मिल जाएंगे, धर्मात्मा और धर्मशील बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। बोले महाराज इन सब शब्दों का अर्थ तो एक ही होता है। बोले एक नहीं होता। धर्म भीरू, धर्म भीरू उसे कहते हैं जो भय के कारण धर्म करता है। 99% लोग भय के कारण धर्म का आचरण करते हैं। उनके अंदर डर बना रहता है, धर्म नहीं करेंगे तो हमारा कहीं सब बिगड़ न जाए। पाप भी करते रहते हैं, अकृत्यकरण भी करते रहते हैं और भीतर से डर बना रहता है कि इतनी गलतियां हमने की हैं, सब कहीं बिगड़ न जाए, इसलिए कुछ धर्म करो, दान करो, पुण्य करो। ऐसे लोग जो हैं वो धर्म भीरू हैं, वो भय के कारण धर्म का आचरण करते हैं। धर्म भीरुओं की संख्या ज्यादा होती है। धर्मात्मा, धर्मात्मा माने धर्म को ही जिसने अपनी आत्मा मान ली है। जैसे आत्मा से व्यक्ति को प्रेम होता है उतना धर्म से प्रेम हो जाए। आत्मा से कितना प्रेम होता है? बोले अपनी आत्मा सबको अत्यंत प्रिय होती है। अपनी आत्मा के लिए वो दुनिया छोड़ सकता है हमारा। जब अपनी आत्मा पर बात आ जाएगी तो व्यक्ति माँ बाप, भाई, बंधु सब को छोड़ देता है। आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत, शास्त्र कहता है अपने लिए व्यक्ति संपूर्ण पृथ्वी का त्याग कर देता है। आत्मा से ज्यादा प्रिय कुछ नहीं है दुनिया में किसी को भी, चाहे हम हो चाहे आप।
तो जितनी प्रिय आत्मा है उतना ही हमको धर्म प्रिय हो जाए। वह व्यक्ति कौन है? बोले वो धर्मात्मा है। जैसे अपनी आत्मा के लिए आप सबको छोड़ सकते हैं। आपके सामने अगर कहा जाए कि भाई अगर ये सब कुछ तुम छोड़ दोगे तब तुम बचोगे, तो व्यक्ति कहेगा हाँ महाराज हम बचना चाहते हैं, सब छोड़ देंगे। अपनी आत्मा बहुत प्रिय है। तो आत्मा जितनी प्रिय है हमको, उसी प्रकार धर्म हमको प्रिय हो। सब छूट जाए लेकिन धर्म न छूटे, वो होता है धर्मात्मा। और धर्मशील, बोले धर्मशील उसे कहते हैं, शील माने स्वभाव, जिसका स्वभाव धर्म में, जिसके स्वभाव में धर्म प्रतिष्ठित हो जाए। स्व का भाव, स्व का भाव मतलब अपना भाव, और स्वभाव अपरिवर्तनीय होता है, स्वभाव बदलता नहीं। तो जिसके स्व में धर्म प्रतिष्ठित हो जाए, स्वभाव बन जाए, वो धर्मशील होता है। दशरथ जी महाराज ऐसे धर्मशील और धर्मात्मा है। इसीलिए वाल्मीकि जी ने इनको कहा महर्षि कल्पो, महर्षि के समान हैं तो क्षत्रिय, लेकिन किसी महर्षि से कम नहीं। महर्षि कल्पो राजर्षि त्रिशुलोकेषु विश्रुतः। और तीनों लोकों में दशरथ जी महाराज का नाम लोगों को ज्ञात है, तीनों लोकों में इनकी ख्याति है। और महाराज दशरथ सर्वगुण संपन्न। कई श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि ने दशरथ जी के व्यक्तित्व का वर्णन किया है, लेकिन जो वर्णन यहां पर महर्षि वाल्मीकि ने किया है, उसी भाव को गोस्वामी तुलसीदास जी ने 2 चौपाइयों में महाराज दशरथ के व्यक्तित्व का वर्णन किया रामायण में। अवधिपुरी रघुकुल मनि रावो, अवधिपुरी रघुकुल मनि रावो, वेद विदित तेहि दशरथ नावो, वेद विदित तेहि दशरथ नावो। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम जड़ हरिपद कमल विनीत, पति अनुकूल प्रेम जड़ हरिपद कमल विनीत। हाँ हरिपद कमल विनीत, हरिपद कमल विनीत। श्री दशरथ जी महाराज परम धर्मात्मा, लेकिन इन्हें कोई संतान नहीं। 3 रानियां दशरथ जी की, महारानी कौशल्या, महारानी सुमित्रा और महारानी केकई, ये 3 पट रानी हैं। और इसके अतिरिक्त 350 रानियां दशरथ जी महाराज की, 350 साधारण रानियां और 3 श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। महाराज दशरथ की 3 रानियां पट्ट महिषी, महारानी कौशल्या, महारानी सुमित्रा और महारानी केकई। महारानी कौशल्या बड़ी रानी और सुमित्रा जी द्वितीय हैं, और कनिष्ठा छोटी महारानी केकई है। और 350
अन्य पत्नियां महाराज दशरथ की, लेकिन महाराज दशरथ को कोई संतान नहीं। चौथी अवस्था आ गई, 60,000 वर्ष के हो गए दशरथ जी महाराज। बोले 60,000 वर्ष? बोले त्रेता युग था। त्रेता युग में व्यक्ति की आयु हजारों वर्ष की होती है। द्वापर युग आने पर वो आयु घटकर सैकड़ों हो जाती है, और कलयुग आने पर औसत आयु 100 वर्ष रह जाती है। बस श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय 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 श्री सीताराम। सालासर मंदिर के पूज्य महाराज श्री पधारे, आपका अभिनंदन स्वागत। मैं निवेदन कर रहा था कि 60,000 वर्ष की आयु दशरथ जी महाराज की हो गई और कोई संतान नहीं। आज के हिसाब से समझो तो 60 वर्ष, 60 वर्ष का कोई व्यक्ति हो जाए तो दशरथ जी महाराज को कोई संतान नहीं। और एक विशेषता और, आज तक दशरथ जी महाराज ने संतान प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न भी नहीं किया। क्यों नहीं किया, यह विचारणीय है। किसी का विवाह होता है तो विवाह के 1-2 वर्ष तक तो कोई बात नहीं, 3 वर्ष तक कोई बात नहीं, लेकिन 3 वर्ष बीतने के बाद चर्चा होने लगती है, भाई 3 वर्ष हो गए ब्याह के, अभी कोई बेटा बेटी नहीं भया। पहले चर्चा घर में होने लगती है, पहले माता पिता को चिंता होती है, फिर परिजनों को चिंता होती है, फिर रिश्तेदार नातेदार भी कहने लगते हैं ब्याह के इतने दिन हो गए अभी तक कोई बेटा बेटी नहीं। इसके बाद वो चिंता इतनी प्रबल हो जाती है, फिर औषधि, डॉक्टर, वैद्य सबके पास व्यक्ति जाने लगता है। उसके बाद भी अगर संतान प्राप्ति का योग नहीं बना तो व्यक्ति जंत्र मंत्र तंत्र दुआ दवा सब कुछ करने लग जाता है, कहीं से तो कोई काम बन जाए। लेकिन महाराज दशरथ 60,000 वर्ष के हो गए, पुत्र प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। रामायण पढ़ लेना, उसके पहले दशरथ जी ने कोई उपाय किया हो, कहीं कोई चर्चा की हो, ऐसा वर्णन नहीं। कारण बोले दशरथ जी पुत्र प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न करते नहीं। कारण बोले पूर्व जन्म में ये स्वयंभू मनु और शत्रुपा थे, और जब इन्होंने तप किया, भगवान को पुत्र रूप में चाहा, तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं आपका पुत्र बनकर के आऊंगा। तो भगवान के वचन पर इन्हें विश्वास है, भगवान ने कहा है हम पुत्र बनकर के आएंगे तो भगवान आएंगे, मुझे प्रयत्न करने की क्या जरूरत है। इसीलिए दशरथ जी ने आज तक कोई प्रयत्न नहीं किया, न कोई यज्ञ किया, न कोई पूजा किया, न कोई अनुष्ठान कराया। दूसरी बात कि जब भगवान ने कहा था कि हम पुत्र बनकर के आएंगे, तो फिर भगवान अभी तक पुत्र बनकर के आए क्यों नहीं? आ जाना चाहिए। 60,000 वर्ष तक प्रतीक्षा कराई भगवान ने, क्यों पुत्र बनकर के भगवान नहीं आए? भगवान ने तो कहा था मैं आपका बेटा बनूंगा। आप सरिस खोजऊं कह जाई, नृपतव तनय होब मैं आई, मैं आपका बेटा बनकर के आऊंगा, ये वचन दिया था। 60,000 वर्ष बीत गए, भगवान पुत्र बनकर के नहीं आए। तो क्यों नहीं आए? बोले भगवान तो आने को तैयार थे, भगवान ने तो वचन भी दिया था, लेकिन भगवान ने सोचा कि अगर ऐसे ही मैं पुत्र बनकर के चला जाऊंगा तो गुरु की महिमा समाप्त हो जाएगी, जगत में गुरु की महिमा प्रतिष्ठित हो। इसलिए भगवान ने विचार किया कि पहले इनके ऊपर गुरु जी की कृपा हो, तब गोविंद की कृपा हो। पहले गुरु की कृपा होती है, तब गोविंद की कृपा होती है, तब गोविंद मिलते हैं। तो पहले गुरु जी इनके ऊपर कृपा करें, तब मैं कृपा करूं, तब मैं पुत्र बनकर के चलूं। और अगर ऐसे ही मैं पुत्र बनकर के चला जाऊंगा तो संसार में ये प्रसिद्धि हो जाएगी कि भगवान को पाने के लिए गुरु की कोई जरूरत नहीं है।
गुरु के बिना भी भगवान मिल जाते हैं या प्रसिद्धि हो जाएगी। इसलिए भगवान प्रतीक्षा कर रहे थे कि दशरथ जी पहले अपने गुरु जी के चरणों में प्रार्थना करें और गुरु जी इन पर कृपा करें, तब मेरे जाने का रास्ता बन जाएगा। एक दिन महाराज दशरथ अपने दरबार में बैठे थे। इधर गुरुदेव वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति, मां अरुंधति गुरुदेव वशिष्ठ से कहती हैं, महाराज मुनिवर, आप जैसे गुरु को प्राप्त करके, आप जैसे आचार्य को प्राप्त करके आज तक महाराज दशरथ को पुत्र सुख नहीं मिला, क्या आपकी कृपा में कोई कमी रह गई? गुरुदेव वशिष्ठ ने अरुंधति से कहा, देवी मेरी कृपा में कोई कमी नहीं है। अरुंधति ने कहा, फिर राजा दशरथ को लाल की प्राप्ति क्यों नहीं हुई अभी तक? तो वशिष्ठ जी ने कहा, लाल जी की प्राप्ति तो हो जाए, लेकिन लाल जी को पाने की लालसा तो उत्पन्न हो। दशरथ के मन में अभी वो लालसा उत्पन्न नहीं हुई। वो लालसा उत्पन्न हो जाए तो लाल जी आने को तैयार बैठे। मां अरुंधति ने कहा, लालसा मैं उत्पन्न कर दूंगी। और एक दिन मां अरुंधति अपने पुत्र को गोद में लेकर के पहुंची। तीनों माताओं ने स्वागत किया, वंदन किया गुरु माता का। महाराज दशरथ ने भी गुरु मां के चरणों में प्रणाम किया, वंदन किया। तब तक अचानक बालक रोने लगा। मां अरुंधति अपने बालक को गोद में ली थी, वो बालक जोर जोर से रोने लगा। दशरथ जी ने पूछा, मां ये बालक अचानक क्यों रोने लगा? तो मां अरुंधति ने कहा, महाराज ये आपको देख करके रो रहा है। वे हमको देख के रो रहा है? दशरथ जी ने कहा, अरुंधति ने कहा, हाँ महाराज ये आपको देख करके रो रहा है। दशरथ जी ने कहा, मुझे देख करके क्यों रो रहा है, क्या कारण है? मां अरुंधति ने कहा, ये रो करके पूछना चाहता है कि ये दशरथ जी महाराज तो मेरे पिता के यजमान हैं, इनका तो कोई बेटा नहीं है, मेरा जजमान कौन बनेगा? क्या मेरी परंपरा यहीं बंद हो जाएगी? ये मेरे जजमान का कुल है, मेरे पिता के जजमान तो महाराज दशरथ हैं, मेरा जजमान कौन बनेगा? मैं किसका पुरोहित बनूंगा? मैं किसका कुल गुरु बनूंगा? क्या ये परंपरा यहीं समाप्त हो जाएगी? इन्हें तो कोई संतान नहीं। आपको देखकर ये बालक रो रहा है। यह बात महाराज दशरथ को लग गई और दशरथ जी महाराज के मन में ये लालसा उत्पन्न हो गई कि अब मुझे कुछ करना चाहिए, पुत्र प्राप्ति के लिए मुझे कोई उपाय करना चाहिए। और अपनी सभा में दशरथ जी महाराज ने कहा कि आज मेरे मन में एक भाव आया है कि सुतार्थम तप्यमानस्य नासीत वंशकर सुतः, मेरे वंश की वृद्धि करने वाला कोई पुत्र नहीं है, क्यों न मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करूं? ये मेरे मन में भाव आया। दशरथ जी के इस वचन को सुनकर के सभी मंत्रियों ने और सभी सभासदों ने अपनी अपनी मेज थपथपाई और समर्थन किया। बोले, महाराज आपने तो बहुत सुंदर विचार किया। दशरथ जी ने कहा कि सुतार्थम वाजिमेधेन किमर्थम न यजाम्यहम्, क्यों न पुत्र प्राप्ति के लिए मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। स निश्चिताम मतिम कृत्वा यष्टव्यमिति बुद्धिमान। दशरथ जी ने कहा, आप लोगों की क्या अनुमति है? सभा के लोगों ने कहा, महाराज आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। फिर तो दशरथ जी ने कहा, हमारे सभी पुरोहितों को बुलाया जाए। सुयज्ञ, वामदेव, जाबाली, काश्यप, वशिष्ठ, ये बड़े बड़े महामुनि जो दशरथ जी के दरबार में धर्म का निर्णय करते थे, धर्म का उपदेश करते थे, इन सबको आदरपूर्वक बुलाया गया। और इन सब के मध्य में दशरथ जी महाराज ने कहा, क्यों न पुत्र प्राप्ति के लिए मैं अश्वमेध यज्ञ करूं, आपकी क्या अनुमति है? सभी महर्षियों ने समर्थन किया और कहा, महाराज तैयारी की जाए। आदेश हो गया। संभारा संभ्रियंताम ते दुर्गश्च विमुच्यताम। महर्षियों ने कहा, यज्ञ की सामग्री एकत्रित की जाए और सरज्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर विधीयताम, सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। महाराज दशरथ ने गुरुदेव वशिष्ठ से और मुनियों से कहा, आपके नेतृत्व में यज्ञ हो, यज्ञ में किसी प्रकार का विघ्न न हो, क्योंकि यज्ञ में अगर कोई कमी रह जाती है
तो यज्ञ के फल को असुर नष्ट कर देते हैं। छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। दशरथ जी कहते हैं कि छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः, जो ब्रह्म राक्षस होते हैं ये बड़े विद्वान होते हैं। और ये क्या करते हैं? बोले कहीं पर यज्ञ हो तो देवता तो बुलाने पर आते हैं, ये राक्षस बिना बुलाए पहुंच जाते हैं। और आकर के करते क्या हैं? बोले उस यज्ञ की कमी ढूंढते हैं। इसमें कमी क्या है? छिद्रम ही मृगयन्ते स्म, छिद्र माने कमी, कमियां ढूंढते हैं। और अगर उन्हें कोई कमी दिख गई किसी प्रकार की तो वे असुर उस यज्ञ के फल को नष्ट कर देते हैं। छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। विधि से हीन यज्ञ होने पर कर्ता का ही विनाश हो जाता है। जिस फल की प्राप्ति के लिए व्यक्ति यज्ञ करता है वो फल नष्ट हो जाता है। इसलिए यज्ञ यागादि कर्म में सावधानी पूर्वक विधि का पालन करना चाहिए। और जो विधि के वेदता विद्वान हो ऐसे विद्वानों के द्वारा यज्ञ का संपादन कराना चाहिए। गली गली में यज्ञ हो रहा है, लेकिन यज्ञ का फल जो है कि लोग सुखी हों, समृद्ध हों, धर्मपरायण हों, कहां दिखाई पड़ रहा है? लोग नास्तिक हो रहे हैं, लोग मनमुखी जीवन जी रहे हैं, सर्वत्र उपद्रव दिखाई पड़ रहा है, धर्म का फल दिखाई नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि धर्म का आचरण जिस विधि से और शुद्धता से करना चाहिए उस पर हम विचार नहीं करते। विधि पूर्वक धर्म किया जाए तब धर्म का फल प्राप्त होता है। विधि से हीन यज्ञ याग आदि कर्म करने पर कर्ता का ही विनाश हो जाता है। महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में लिखा है कि मंत्र का उच्चारण करते समय अगर एक स्वर भी गड़बड़ हो जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। स्वरतो वर्णतो मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग वज्रो जजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। एक स्वर के अपराध से अनर्थ हो जाता है। त्वष्ट्रा महर्षि ने यज्ञ किया और मंत्र का उच्चारण करते समय एक स्वर बदल गया, परिणाम क्या हुआ? बोले उस यज्ञ से जो वृत्रासुर उत्पन्न हुआ उसको इंद्र ने मार डाला, इंद्र के द्वारा वो मारा गया। जिस फल की कामना से त्वष्ट्रा महर्षि ने यज्ञ किया वो फल उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? बोले एक स्वर गड़बड़ हो गया। स्वरतो वर्णतो मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह। इसीलिए यज्ञ यागादि कर्मों में मंत्र की शुद्धि, वस्तु की शुद्धि, व्यक्ति की शुद्धि, काल की शुद्धि, स्थल की शुद्धि, इन सब पर विचार करना चाहिए। मंत्र पढ़ने वाले ब्राह्मण कैसे हो उस पर भी विचार हो, विद्वान हो, परंपरा से वेद का अध्ययन किया हो, तब मंत्र की शुद्धि हो। मंत्र शुद्धि तो हो जाएगी, बड़े विद्वान ब्राह्मण ढूंढ लाओ, लेकिन वस्तु की भी शुद्धि होनी चाहिए। यज्ञ में जिन वस्तुओं का प्रयोग हो वो वस्तु अगर अपवित्र है तो वह यज्ञ आपका सफल नहीं होगा। इसीलिए कलयुग में बड़े बड़े यज्ञ करने का निषेध किया गया। शुद्ध मात्रा में, अधिक मात्रा में शुद्ध वस्तुएं ही प्राप्त नहीं होती। आज कोई यज्ञ करना चाहे तो शुद्ध गाय का घी उतना कहां मिलेगा? एक एक वस्तुएं कहां मिलेंगी? हर चीज में मिलावट, हर चीज में धोखाधड़ी, शुद्ध वस्तुओं की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए यज्ञ भी शुद्ध नहीं होगा। मंत्र की शुद्धि हो, वस्तु की शुद्धि हो, काल की शुद्धि हो, शुद्ध काल में यज्ञ किया जाए। शुद्ध काल का निर्णय कौन करेगा? बोले उसके लिए ज्योतिष शास्त्र बना हुआ है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काल गणना करके सुंदर मुहूर्त तय हो और उसी मुहूर्त में यज्ञ हो। ये काल की शुद्धि है। व्यक्ति की शुद्धि, यज्ञ करने वाला शुद्ध हो। स्थल की शुद्धि, जहां पर हम यज्ञ कर रहे हैं वो भूमि पवित्र हो।
कैसी भूमि हो? बोले जहां पर कृष्ण सार मृग विचरण करते हो, जिसको काला मृग कहते हैं। जिस भूमि पर काले मृग विचरण करते हो, जिस देश में काले मृग पाए जाते हो, उसी देश में यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। ये सब शास्त्र में विधान है। आज यज्ञों का फल क्यों प्राप्त नहीं होता? यज्ञ भी तमाशा बन गया है। केवल प्रदर्शन के लिए बड़े बड़े यज्ञ होते हैं। महाराज इतने कुंड का यज्ञ कर रहे हैं, कितनी मात्रा में वस्तु की शुद्धि है और कितने शुद्ध विद्वान ब्राह्मण ढूंढे गए हैं, इन सब विषयों पर विचार नहीं होता। इसी कारण से करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करने पर भी यज्ञादि का जो फल होना चाहिए वो फल प्राप्त नहीं। इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा कलयुग में जोग जप यज्ञ ये सब साधन होते हुए भी सफल नहीं होंगे। क्यों? बोले वातावरण ऐसा बन चुका है। इसलिए कलयुग में तो बस भगवान का नाम और भगवान की कथा और भगवान का गुणगान यही जीव के कल्याण का परम साधन है। इसीलिए कहा कलयुग केवल नाम आधार। सब साधन बहुत अच्छे हैं, यज्ञ योग तप, लेकिन कलयुग में वातावरण इतना विचित्र हो चुका है कि ये सारे साधन सफल नहीं हो पाते। क्योंकि उन साधनों में आप स्वतंत्र नहीं हैं, उन साधनों में आप परतंत्र हैं। यज्ञ कल्याण का साधन है, लेकिन यज्ञ तब होगा जब शुद्ध वस्तु मिले, यज्ञ कराने वाले शुद्ध विद्वान ब्राह्मण मिले, काल शुद्ध हो, तो ये सब परतंत्रता है। लेकिन भगवान की भक्ति में, भगवान के नाम में, भगवान की कथा में बोले कोई परतंत्रता नहीं है। राम ही सुमिरिय गाइए, राम ही संतत सुनिए राम गुणगान। कहीं भी रहो राम जी का गुणगान करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो। ये जीव के कल्याण का सरल और सुगम साधन है। दशरथ जी ने कहा महाराज विधि से हीन यज्ञ होगा तो कर्ता का विनाश हो जाता है। तद यथा विधि पूर्वम में क्रतुरेश समाप्यते। हे भगवान आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में यज्ञ हो जिससे ये विधि पूर्वक संपन्न हो। वशिष्ठ जी ने कहा राजन चिंता मत करो, विधि पूर्वक यज्ञ होगा। ये बात जब सभा में हुई उसी समय दशरथ जी के मंत्री जो सुमंत जी, मंत्री सुमंत ने दशरथ जी से कहा राजन आप इधर आओ। दशरथ जी को बुला करके एक किनारे ले गए और कान में धीरे से सुमंत्र जी ने कहा एतच्छुत्वा सूतो राजानमिदम अब्रवीत। एकांत में ले जाकर के महाराज दशरथ के कान में सुमंत्र जी ने कहा कि मैं आपको एक इतिहास सुना रहा हूं। आज से कई वर्ष पूर्व एक बार ऋषियों की सभा हुई थी और उस सभा में भगवान सनत कुमार से लोगों ने पूछा था कि राजा दशरथ को पुत्र की प्राप्ति कब होगी। यह प्रश्न ऋषियों की सभा में किया गया। आपको मालूम नहीं? मैं था उस सभा में। सुमंत्र जी ने कहा मैं उस सभा में था और मेरे सामने ऋषियों ने सनत कुमार भगवान से पूछा कि दशरथ जी को पुत्र की प्राप्ति कब होगी। तो सनत कुमारो भगवान पूर्वम कथितवान कथाम ऋषीणाम सन्निधौ राजस्तव पुत्रागमं प्रति। फिर उन ऋषियों के समक्ष भगवान सनत कुमार ने कहा था कि एक समय आएगा राजा दशरथ की उम्र 60,000 वर्ष की हो जाएगी। उस समय उन्हें पुत्र प्राप्ति की इच्छा होगी और तब श्रृंगी महर्षि आएंगे और श्रृंगी महर्षि के द्वारा यज्ञ कराया जाएगा तो राजा दशरथ को एक नहीं 4 पुत्रों की प्राप्ति हो। लगता है वो समय आ गया है, इसीलिए आपके मन में यज्ञ करने की इच्छा उत्पन्न हुई। भगवान सनत कुमार ने कहा था कि यज्ञ कराने के लिए श्रृंगी महर्षि आएंगे तो श्रृंगी महर्षि को आदर पूर्वक अयोध्या बुलाया जाए और तब ये यज्ञ प्रारंभ हो। सुमंत्र जी ने यह सलाह दी। दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। दशरथ जी ने कहा हम लोग चलकर श्रृंगी ऋषि को आदर पूर्वक लेकर के अयोध्या आए। दशरथ जी चाहते तो
अपने नौकर को भेज देते, सेवक को भेज देते कि अंग देश जाओ और आदर पूर्वक श्रृंगी महर्षि को लेकर के आओ। लेकिन नहीं, दशरथ जी महाराज अपनी तीनों रानियों को लेकर, अपने मंत्रियों को लेकर अयोध्या से चलकर अंग देश जाते हैं और अंग देश के राजा महाराज रोमपाद से प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी बेटी और दामाद को मेरे साथ विदा कर दो, इनके द्वारा मेरा यज्ञ होगा और ये मेरे यज्ञ का संपादन कराएंगे और फिर आदर पूर्वक मैं इनको आपके देश पहुंचा दूंगा। दशरथ जी महाराज अंग देश की यात्रा करने को तैयार हुए। सुमंत्र जी ने कहा, राजन, ये श्रृंगी महर्षि जो यज्ञ कराने के लिए आएंगे ये बड़े वीतरागी हैं, बड़े तपस्वी हैं। श्रृंगी महर्षि का वृत्तांत सुमंत्र जी ने दशरथ जी को सुनाया। इनका वृत्तांत क्या है? बोले, कश्यप महर्षि के पुत्र विभांडक और विभांडक के पुत्र श्रृंगी ऋषि। इनके पिता विभांडक महर्षि चाहते थे कि मेरा बेटा नैष्ठिक ब्रह्मचारी बने, आजीवन अविवाहित रहकर ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करके परम श्रेष्ठ तपस्वी बने, ये विभांडक महर्षि चाहते थे। इसलिए विभांडक महर्षि ने अपने पुत्र का पालन पोषण स्वयं किया। महर्षियों की संतान बड़ी विलक्षण होती है। उनकी संतान कहां उत्पन्न होती है यह महत्वपूर्ण नहीं होता, उनका अपना तेज और अपनी तपस्या का इतना विलक्षण प्रभाव होता है कि वह कहीं भी अपनी संतान को उत्पन्न करके अपने समान ही तेजस्वी बना लेते हैं। ये ब्रह्मर्षियों की विशेषता होती है। जैसे पीपल का वृक्ष, पीपल ब्रह्म वृक्ष है, बाकी चीजों को खेत में उत्पन्न करने के लिए पहले खेत तैयार करना पड़ता है, मिट्टी को मुलायम बनाना पड़ता है, फिर उसमें बीज को बो करके बराबर करना पड़ता है, फिर पानी डालना पड़ता है, फिर उसमें जो खरपतवार जम जाए उसे साफ करना पड़ता है, तब उस खेत में कोई चीज उत्पन्न होती है। लेकिन पीपल का वृक्ष, बोले, वो ब्रह्म वृक्ष है, वो कहीं भी उत्पन्न हो जाएगा लेकिन उसका तेज, उसकी दिव्यता वही रहेगी। पीपल का बीज अगर पहाड़ पर गिर जाए, पत्थर पर गिर जाए, किसी खंडहर पर गिर जाए, किसी महल के छत पर गिर जाए तो वहीं पर वो जम जाता है और अंकुरित हो जाता है। वो ब्रह्म बीज है और वो कहीं भी जम जाए वो पीपल पूजनीय और वंदनीय होता है और ब्रह्म वृक्ष होता है। उसी प्रकार ऋषियों की संतान होती है। इसीलिए हमारे यहाँ इतिहास में सब कुछ है। वेदव्यास जी कैसे पैदा हुए? बोले, पराशर महर्षि जा रहे थे, जमुना के तट पर पहुंचे, उसी समय उन्हें संकेत प्राप्त हुआ परमात्मा से, इस काल में अगर तुम्हारी संतान उत्पन्न होगी तो उसके अंदर ईश्वर का अंश उत्पन्न होगा, वह ईश्वर का अंश होगा। उसी समय पराशर महर्षि ने विचार किया, मैं कहां अपनी संतान को उत्पन्न करूं। पत्नी साथ में नहीं थी। उसी समय एक धीवर कन्या को देखा और उस कन्या से प्रार्थना की, मैं तुम्हारे अंदर गर्भाधान करके अपने तेज संपन्न पुत्र को उत्पन्न करना चाहता हूं, तुम्हारी अनुमति है? तो धीवर कन्या ने कहा, महाराज, आपके तेज को धारण करके मैं पुत्र को उत्पन्न करूं ये मेरे लिए सौभाग्य होगा, परंतु मेरा कन्यात्व नष्ट हो जाएगा, मेरा पाणी ग्रहण कौन करेगा? महर्षि ने कहा, इसकी चिंता तुम मत करो, तुम यथावत कन्या बनी रहोगी और तुम्हारा पाणी ग्रहण एक राजा करेगा, तुम राजमहिषी बनोगी, मैं अपने संतान को उत्पन्न करके अपने पुत्र को लेकर के चला जाऊंगा। और उसी समय महर्षि पराशर ने उस धीवर कन्या में आधान किया और उसी क्षण 9 महीने गर्भ भी धारण नहीं करना पड़ा। उसी क्षण उस कन्या ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया और भगवान वेदव्यास प्रकट हुए, जिन्हों वेदव्यास ने 18 पुराण की रचना। आजकल के लोग कहते हैं वो धीवर कन्या से पैदा हुए इसलिए अमुक जाति के थे, अमुक जाति के थे। वेदव्यास के लिए जाति का निर्धारण ही नहीं, वो महर्षि की संतान हैं। अपने दिव्य तेज के द्वारा पराशर महर्षि ने उस धीवर कन्या में ही अपने पुत्र को, अपने तेज को उत्पन्न किया। उसी समय वेदव्यास प्रकट हुए और अपने पुत्र को लेकर पराशर महर्षि बद्रिकाश्रम चले गए और उन्होंने ही पालन पोषण किया। और वेदव्यास जी महाराज भगवान के अवतार, परम तेज संपन्न, उन्होंने 18 पुराण और महाभारत की रचना।
तो महर्षियों की संतान ऐसी ही दिव्य होती है। विभांडक महर्षि ने भी यही किया। विभांडक महर्षि जा रहे थे और उसी समय उन्हें संकेत प्राप्त हुआ, इस काल में तुम्हारी जो संतान उत्पन्न होगी वो परम तेजस्वी और परम ज्ञानी, परम तपस्वी है। उस समय उन्होंने एक मृगी के अंदर अपने तेज का आधान किया और उसी क्षण उन्होंने संतान को प्राप्त कर लिया। मृगी से उत्पन्न हुए, इसीलिए उस बालक के मस्तक पर 2 सींग थी, इसीलिए इनका नाम श्रृंगी पड़ा। हिरणी से पैदा हुए और महर्षि ने अपने तेज का आधान किया, पुत्र को उत्पन्न किया और अपने पुत्र को लेकर अपनी कुटिया में चले आए। जंगल में ही रहते थे। स्वयं पालन पोषण किया विभांडक महर्षि ने अपने पुत्र का, श्रृंगी का। श्रृंगी कभी जान ही नहीं पाए कि स्त्री क्या होती है। क्यों बोले, अपने पिता को छोड़ करके और किसी को देखा ही नहीं, और वो चाहते थे कि मेरा पुत्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी बने। इसलिए अपने आश्रम में उन्होंने नियम लगा रखा था। विभांडक महर्षि के आश्रम के अंदर हिरन तो आ सकते थे, हिरनी नहीं आ सकती। उनके आश्रम में सिंह आ सकता था, शेरनी नहीं आ सकती। विभांडक महर्षि के आश्रम में पेड़ थे परंतु लताएं नहीं थी। नारी जाति का ही प्रवेश नहीं था श्रृंगी और विभांडक महर्षि के आश्रम में। वो चाहते थे मेरे पुत्र को कभी ज्ञात ही न हो कि नारी क्या होती, और अपने पुत्र का स्वयं पालन पोषण किया। श्रृंगी ऋषि बड़े हो गए, 4 वेद के परम विद्वान बन गए, परम ज्ञानी हो गए। उसी समय अंग देश के राजा महाराज रोमपाद थे। ये महाराज रोमपाद दशरथ जी के मित्र हैं, अंग देश के राजा थे। इनके कोई संतान नहीं थे। महाराज दशरथ ने अपनी बेटी शांता का इन्हें दान कर दिया था, पुत्री के रूप में, दत्तक पुत्री के रूप में दे दिया। शांता इनकी बेटी थी। पालन पोषण किया था महाराज अंग ने, अंग देश के राजा ने, रोमपाद ने। ये शांता जी राम जी की बहन है और ये सुमित्रा जी की बेटी हैं। पद्म पुराण में और अन्य पुराण में इसका वर्णन है कि सुमित्रा जी ने एक कन्या को जन्म दिया था। अपने वचन के अनुसार महाराज दशरथ ने उस कन्या को अपने मित्र महाराज रोमपाद को दे दिया था। तो अंग देश के राजा महाराज रोमपाद के घर में शांता जी बड़ी हुई। समय से किसी कारणवश महाराज रोमपाद कन्यादान नहीं कर सके। समय से अगर कन्यादान न किया जाए तो पिता को पाप लगता है। कन्या अगर पिता के घर में रजस्वला हो जाए तो पिता को उसका प्रायश्चित करना पड़ता है। बिना प्रायश्चित के कन्यादान फिर नहीं हो सकता। उसके लिए शास्त्र में कूष्मांडी होम का विधान किया गया। कूष्मांडी होम प्रायश्चित करके ही फिर कन्यादान किया जा सकता है। त्रेता युग था, समय से कन्यादान नहीं किया तो महाराज रोमपाद के राज्य में, बंद करो, रोमपाद के राज्य में अकाल पड़ गया। वर्षा नहीं हुई, कई वर्ष बीत गए। ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने कहा महाराज आपने समय से कन्यादान नहीं किया, इस व्यतिक्रम के कारण आपके राज्य में अकाल पड़ा। अब इसका प्रायश्चित यही है कि परम तपस्वी श्रृंगी महर्षि अगर आपकी कन्या का पाणी ग्रहण कर लें तो आपके राज्य का अकाल दूर हो जाएगा। और श्रृंगी महर्षि परम तपस्वी हैं, अपने तपोबल से शांता को स्वीकार कर लेंगे तो सब कुछ दोष मिट जाएगा, सब कुछ पवित्र हो जाएगा। रास्ता तो बता दिया महर्षियों ने, ब्राह्मणों ने, लेकिन अब किसकी हिम्मत की श्रृंगी महर्षि को बुला करके यहां ले आवे और उनको कन्यादान किया जाए। श्रृंगी महर्षि के पिता तो चाहते थे मेरा पुत्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी बने। अपने आश्रम में उन्होंने नारी जाति का प्रवेश ही बंद कर दिया था। उनके पुत्र को कौन लाएगा और कैसे विवाह होगा, ये तो कल्पना से परे बात थी। ऋषियों ने कहा महाराज इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय भी नहीं। महाराज रोमपाद ने घोषणा की जो व्यक्ति श्रृंगी महर्षि को लेकर के आएगा
मेरे राज्य में मैं उसको अपना आधा राज्य दे दूंगा। किसी भी प्रकार से उनको यहां लाया जाए, कोई तैयार नहीं हुआ। तो नगर की जो गणिका थी, पण्य बधुएं, नर्तकी, उन नर्तकियों ने कहा आप हमें आदेश करें, हम जाएंगी और किसी भी प्रकार से उनको लेकर के आएंगे। महाराज रोमपाद ने कहा ठीक है। अब तो नर्तकियों ने महाराज तैयारी की, एक नाव तैयार किया और उस नाव में अनेक प्रकार के सुंदर मिष्ठान्न व्यंजन सब बना करके रखा और वे नर्तकियां अपना वाद्य लेकर, बीड़ा सितार लेकर उस नाव में बैठकर गाती हुई जल मार्ग से श्रृंगी महर्षि के आश्रम के सन्निकट पहुंची। श्रृंगी महर्षि का आश्रम जहां नदी के तट पर था वहां पहुंची। दूर दूर से उन गणिकाओं ने पता लगाया कि विभांडक महर्षि आश्रम से बाहर कब जाते हैं। विभांडक महर्षि जब अपने आश्रम से बाहर जाएंगे तभी उनके पुत्र श्रृंगी से मिलने का अवसर बनेगा, तभी हम लोगों की योजना सफल होगी। दूर दूर से पता लगाया तो पता चला उनको कि विभांडक महर्षि अपने पुत्र श्रृंगी को आश्रम के बाहर कहीं जाने नहीं देते और आवश्यक वस्तुओं के संग्रह के लिए विभांडक महर्षि स्वयं जाते हैं। कंदमूल फल लेने के लिए, तुलसी लेने के लिए, फूल लेने के लिए, आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करने के लिए विभांडक महर्षि स्वयं आश्रम से जाते हैं बाहर और उनका भी एक निश्चित समय होता है, उतनी देर के लिए वो जाते हैं और फिर अपने आश्रम में आ जाते हैं। उनके पुत्र श्रृंगी आश्रम से बाहर कहीं नहीं जाते। जब उन नर्तकियों को पता चला कि इतने समय विभांडक महर्षि आश्रम से बाहर कंदमूल फल इत्यादि लेने के लिए जाते हैं, नर्तकियों ने सोचा कि वही समय अच्छा होगा, उसी समय हम लोग श्रृंगी महर्षि से मिल सकते हैं। और जब विभांडक महर्षि कुटिया से बाहर गए कंदमूल फल लेने के लिए, तब तक वो नर्तकियां दबे पांव आश्रम में आईं। श्रृंगी महर्षि ने देखा, आज पहली बार श्रृंगी महर्षि ने किसी स्त्री को देखा। सोचने लगे ये कौन है। श्रृंगी महर्षि ने सोचा मेरे आश्रम में आए हैं तो अतिथि होंगे, और शास्त्र कहता है अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होता है, अतिथि का पूजन करना चाहिए। फिर तो श्रृंगी महर्षि ने उन गणिकाओं के चरणों में प्रणाम किया। गणिकाएं तो लज्जित हो गईं, वो स्वयं प्रणाम करने लगीं। श्रृंगी महर्षि ने कहा आइए, आपका स्वागत है, आप मेरे अतिथि हैं। करिष्ये तव पूजाम वै सर्वेशाम विधि पूर्वकम, आप सब मेरे अतिथि हैं, आप लोग विराजिए, मैं आपका पूजन करूंगा। उन गणिकाओं को आसन पर बैठाया श्रृंगी महर्षि ने और उन गणिकाओं का श्रृंगी महर्षि ने पूजन किया। इदम अर्घ्यम इदम पाद्यम इदम मूलम फलंचनः, अर्घ्य दिया, पाद्य समर्पण किया, फल दिया, फूल दिया, माला पहनाई। गणिकाएं तो बेचारी डर रही थी कि कहीं विभांडक महर्षि आ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे, लेकिन श्रृंगी महर्षि तो अपनी विधि से पूजा कर रहे थे। उन गणिकाओं की जब पूजा हो गई तो उन गणिकाओं के स्वरूप को देखकर श्रृंगी महर्षि ने कहा आप लोग किस गुरु के शिष्य हैं। श्रृंगी महर्षि ने सोचा जैसे हम अपने पिता से वेदादि शास्त्र का अध्ययन करते हैं, ऐसे इनके भी कोई गुरु होंगे, ये भी ब्रह्मचारी ही होंगे। श्रृंगी महर्षि ने पूछा आपके गुरु, आपके आचार्य कौन हैं। उन गणिकाओं ने कहा आचार्य का नाम नहीं लेना चाहिए, इसलिए हम अपने आचार्य का नाम कैसे बता सकते हैं। और विधि भी है, आत्म नाम गुरोर नाम नामाति कृपणस्य च, अपना नाम, अपने गुरु का नाम, कृपण व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए। गणिकाओं ने कहा आचार्य का नाम हम कैसे अपने मुख से लें। श्रृंगी महर्षि ने कहा अच्छा ये बताओ आप लोग कौन से वेद का अध्ययन करते हो। अब गणिकाएं क्या बताऊं। गणिकाओं ने कहा हम गंधर्व वेद का अध्ययन करते हैं, गांधर्व वेद हमारा वेद है, हम साम वेद की शाखा गांधर्व वेद जो उसका अंग है हम उसका अध्ययन करते हैं। श्रृंगी महर्षि ने मान लिया। फिर तो गृहाण विप्रभद्रम ते भक्षयस्व च माचिरम। फिर उन गणिकाओं ने कहा आपने तो हमारी पूजा की, लेकिन हम भी आपके लिए कुछ उपहार लेकर के आए। वो गणिकाएं लड्डू, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, ये सब मिठाइयां पात्र में लेकर के आई थी।
एक एक निकाल करके श्रृंगी महर्षि को देने लगी। श्रृंगी महर्षि ने जब लड्डू हाथ में लिया तो पूछा, ये कौन सा फल है? गणिकाओं ने कहा, ये अद्भुत फल है। श्रृंगी महर्षि ने कहा, ऐसा फल तो मैंने आज तक देखा नहीं। जब खाया महाराज तो श्रृंगी महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। इसमें तो छिलका भी नहीं है, इसमें बीज भी नहीं है, ऐसा फल तो हमने कभी खाया ही नहीं, इसमें तो रस ही रस है। श्रृंगी महर्षि ने मोदकान प्रददुस्तस्मै भक्ष्याश्च विविधान शुभान तान चास्वाद्य तेजस्वी फलानीति स्म मन्यते। मोदक और रसगुल्ला, गुलाब जामुन, इन मिठाइयों को खाने के बाद श्रृंगी महर्षि को यही अनुभव हुआ कि ये फल है। वो जान नहीं पाए कि ये मिठाई भी होती है, इसको ऐसे मिठाई कहा जाता है। फल ही समझते रहे। इतने सरल थे, इतने सीधे थे, संसार के प्रपंच से अनभिज्ञ थे। गणिकाओं ने देखा महाराज विभांडक महर्षि के आने का समय हो गया, तो गणिकाओं ने कहा अब हम जा रहे हैं। श्रृंगी महर्षि ने कहा थोड़ी देर और रुको। गणिकाओं ने कहा हम फिर आएंगे इसी समय, और गणिकाएं चली गईं। श्रृंगी महर्षि बार बार उनका स्मरण कर रहे थे, कितने अच्छे लोग थे, कैसा सुंदर फल खिलाया था, जिस फल में छिलका भी नहीं, बीज भी नहीं। पिताजी आए जब, तो पिताजी से कोई चर्चा नहीं की श्रृंगी महर्षि ने। दूसरे दिन जब विभांडक महर्षि फिर कंदमूल फल लेने गए, तो गणिकाएं फिर धीरे से दबे पांव आ गए, और इस बार योजना बना करके आई कि श्रृंगी महर्षि को ले जाना है। और प्रेम पूर्वक वार्ता करते हुए श्रृंगी महर्षि को ले जाकर के अपनी नाव में बैठा लिया। नाव का लंगर खोल दिया, नाव धारा में बहने लगी, और वो गणिकाएं गीत संगीत सुनाने लगी। अनेक प्रकार के सुंदर मिष्ठान्न उनको भोजन करने के लिए दिया। बस मिठाई खाते गाना सुनते हुए श्रृंगी महर्षि अंगदेश चले आए। गणिकाएं उनको लेकर के चली आई। बच्चे ही थे, ब्रह्मचारी थे, बालक थे श्रृंगी महर्षि। जैसे बच्चों को कोई मिठाई खिला करके अच्छी अच्छी मीठी मीठी बात सुना करके बहका ले जाए, उसी प्रकार श्रृंगी महर्षि को बहका करके वो गणिकाएं लेकर नाव में बैठकर चली। विधि का विधान भी यही था। अब जब पहुंची तो अंग देश में नदी के तट पर महाराज रोमपाद पूरी तैयारी करके बैठे थे स्वागत की। ब्राह्मण लोग वेद पाठ करने के लिए उपस्थित थे, और नदी के तट से महल तक गुलाब की पंखुड़ियों के पावड़े बिछाए गए थे। स्वयं महाराज रोमपाद अपने हाथ में पुष्प लेकर स्वागत के लिए खड़े थे। जब गणिकाएं श्रृंगी महर्षि को लेकर के आईं, और श्रृंगी महर्षि नाव से उतरकर अंग देश की सीमा में अपने चरण को रखते हैं, और उनके चरणों में महाराज रोमपाद ने पुष्पांजलि अर्पित की, उसी समय चारों तरफ से बादल आ गए, और देखते देखते वर्षा प्रारंभ हो गई। महाराज रोमपाद के राज्य में श्रृंगी महर्षि के चरण पड़ते ही वो देश पवित्र हो गया, तीर्थ बन गया। महाराज तीर्थ तीर्थ क्यों होता है? बोले तपस्वी महाजनों के आगमन से, उनके चरण पड़ने से तीर्थ तीर्थ बनता है। वर्षा प्रारंभ हो गई, अकाल दूर हो गया। मंडप पहले से बना हुआ था, सब कुछ तैयारी थी। महाराज रोमपाद ने अपनी बेटी शांता का कन्यादान किया और श्रृंगी महर्षि के साथ विवाह किया। इधर विभांडक महर्षि जब अपने आश्रम में आए तो देखा बेटा गायब है, कहां चला गया। देखा, दिव्य दृष्टि से देखा, सब कुछ जान गए। मैं अपने बेटे को नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनाना चाहता था, और राजा रोमपाद ने मेरे बेटे का विवाह करा दिया। आज ही राजा को शाप देकर के उसका राज्य में नष्ट कर दो। विभांडक महर्षि चल पड़े, आए अंग देश। सब लोग थर थर कांप रहे थे, अब तो अनर्थ हो जाएगा, विभांडक महर्षि के शाप से सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने कहा एक उपाय करो। बोले क्या? बोले श्रृंगी को और शांता को, दोनों को, बरबधू को तैयार रखो। ज्यों ही विभांडक महर्षि आए, उनके चरणों में दोनों प्रणाम कर ले। दोनों तैयार थे, श्रृंगी महर्षि दूल्हा वेश में, शांता जी दुल्हन के वेश में। और विभांडक महर्षि जब क्रोध में तमतमाते हुए आए, ऋषियों ने इशारा किया, श्रृंगी ने और शांता जी ने, दोनों ने विभांडक महर्षि के चरणों में प्रणाम किया। और प्रणाम करके जब खड़े हुए, ऐसी सुंदर जोड़ी को जब देखा
तो विभांडक महर्षि का क्रोध शांत हो गया। विभांडक महर्षि ने सोचा अब शाप देने का क्या फल हो, अब तो इनको आशीर्वाद देना चाहिए कि इनका जीवन सुखमय बने, इनकी ये जोड़ी बनी रहे। अपने पुत्र को दूल्हा वेश में देखकर और अपनी पुत्र वधू को देखकर विभांडक महर्षि बड़े प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, बेटे को आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव, और दोनों को आशीर्वाद देकर के भगवान का नाम लेते हुए तपस्या करने के लिए चले गए। श्रृंगी महर्षि की ये कथा सुमंत्र जी ने दशरथ जी को सुनाई और कहा कि ऐसे तपस्वी श्रृंगी महर्षि अपनी पत्नी शांता के साथ अंग देश में रहते हैं, वहां के राजा के दामाद हैं वो, उनको आदर पूर्वक लाया जाए और उनके द्वारा आपका यज्ञ हो, तब आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। ये सुनकर दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और अपनी तीनों रानियों को लेकर अंग देश आए। अंग देश के राजा महाराज रोमपाद ने इनका स्वागत किया। 7 दिनों तक महाराज दशरथ अंग देश में रुके। 1 सप्ताह रहने के बाद दशरथ जी ने महाराज रोमपाद से कहा, राजन मैं आपके यहाँ कुछ मांगने आया हूं। महाराज रोमपाद ने कहा, आप आज्ञा करें। दशरथ जी ने कहा, आप अपनी बेटी और दामाद को हमारे साथ विदा कर दें, इनके द्वारा हमारा यज्ञ होगा और मेरे यज्ञ की पूर्णता होगी, तो इन्हीं को मैं लेने के लिए आया हूं। महाराज रोमपाद ने आदर पूर्वक अपनी बेटी शांता को और श्रृंगी महर्षि को दशरथ जी के साथ विदा कर दिया। दशरथ जी इनको लेकर के अयोध्या आए। अयोध्या आने के बाद बहुत दिनों बाद यज्ञ शुरू हुआ। यज्ञ की तैयारी हो गई, मंडप बन गया। संभारा संभ्रियंताम, यज्ञ की वस्तुएं आ गईं। यज्ञ कराने वाले श्रृंगी महर्षि सपत्नीक आ गए। यजमान तैयार बैठे हैं, लेकिन अभी यज्ञ शुरू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बोले सब कुछ आ गया, समय नहीं आया, काल। मुहूर्त जब आएगा तब यज्ञ प्रारंभ होगा। इसीलिए शास्त्र कहता है, कोई भी यज्ञ कर्म करना हो, धर्म कर्म करना हो, तो सब तैयारी पहले से कर लो और तैयारी करके काल की प्रतीक्षा करो कि वो मुहूर्त आए तो मैं कार्य प्रारंभ करूं। क्यों? बोले मुहूर्त तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करेगा। इतने बज के इतने मिनट पर मुहूर्त है काम करने का, तो वो मुहूर्त तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करेगा कि पूजन सामग्री वहां छूट गई है, अमुक चीज अभी नहीं आई है। बोले तुम ढूंढते रहो, मुहूर्त बीत जाएगा। मुहूर्त किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है, इसलिए संपूर्ण तैयारी करके मुहूर्त की प्रतीक्षा करनी चाहिए। दशरथ जी महाराज ने सारी तैयारी कर ली और मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहे थे कि वो मंगलमय बेला आए, तब मैं यज्ञ का संकल्प करूं। वो मंगलमय बेला आ गई, बसंत ऋतु। ततः काले बहुतिथे कस्मिंश्चित् सुमनोहरे, बसंते समनुप्राप्ते राज्ञो यष्टुम मनोभवत। बसंत ऋतु जब आई तो बसंत ऋतु में चैत्र के महीने में यज्ञ का संकल्प किया दशरथ जी महाराज ने और यज्ञ प्रारंभ हुआ। 1 वर्ष तक अश्वमेध यज्ञ चला। अश्वमेध यज्ञ 1-2 दिन का नहीं होता। अश्वमेध यज्ञ में 365 दिन लगते हैं और अश्वमेध यज्ञ में 1 लाख ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। ये विधि है। आज कोई अश्वमेध यज्ञ करे तो 1 लाख ब्राह्मण पवित्र संध्या वंदन करने वाले नहीं मिलेंगे। जो नियम से रहने वाले हों, ऐसे 1 लाख ब्राह्मण को भोजन कराओ, 1 लाख ब्राह्मण ही मिलना बड़ा मुश्किल। इसीलिए कलयुग में अश्वमेध यज्ञ करने का निषेध किया गया। अश्वालंभम गवालंभम संन्यासम फलपैत्रिकम देवराज्य सुतोत्पत्ति कलौ पंच विवर्जय। महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कलयुग में ये 5 काम नहीं करना चाहिए। कौन कौन? अश्वालंभम अश्वमेध यज्ञ, गवालंभम गोमेध यज्ञ, अश्वालंभम गवालंभम संन्यासम। कलयुग में संन्यास का भी निषेध किया है। फलपैत्रिकम मांस का पिंडदान, पितरों के लिए जो पिंडदान होता है, उस पिंडदान में मांस से पिंडदान करने की भी विधि है शास्त्र में। लेकिन किसके लिए? बोले जिसके लिए पिंड दिया जा रहा है वो भी मांसाहारी हो और जो पिंडदान करने वाला है वो भी मांसाहारी हो और
उस पिंडदान श्राद्ध कर्म को कराने वाले, जो भोजन करने वाले ब्राह्मण हों, वो भी अगर मांसाहारी हों तो 3 प्रकार की शर्तें, कर्ता मांसाहारी हो और जिसका श्राद्ध किया जा रहा हो वो भी मांस भोजी हो, और उस श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मण भी अगर मांसाहारी हैं, तो ऐसी स्थिति में मांस के पिंडदान से पिंड करने की विधि शास्त्र कहता है। लेकिन उसका निषेध किया गया, कलयुग में नहीं किया जा सकता। क्यों? बोले कलयुग में ये छूट अगर दे दी जाएगी तो सब लोग मांस खाने की प्रवृत्ति बढ़ा लेंगे, इसीलिए शास्त्र ने कहा कलयुग में ये निषेध है। फलपैतृकम, देवराज सुतोत्पत्ति, देवर से पुत्र उत्पन्न करना। अगर पति असमर्थ हो जाए तो वंश की वृद्धि के लिए नियोग विधि से एक बार देवर के द्वारा पुत्र को उत्पन्न करके वंश को चलाए। ये जो शास्त्र की विधि है देवराज सुतोत्पत्ति, इसका कलयुग में निषेध किया गया। पांडव की उत्पत्ति इसी प्रकार हुई। उनके पति जब असमर्थ हो गए तो वेद व्यास जी के द्वारा धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को उत्पन्न किया गया और तब कौरव वंश चला, महाभारत में कथा। तो ये नियोग विधि है, देवराज सुतोत्पत्ति, देवर से पुत्र को उत्पन्न करना। लेकिन कलयुग में इसका निषेध है। क्यों? बोले कलयुग में लोगों की दुष्प्रवृत्ति और पाप को देखते हुए शास्त्र ने कहा कि अगर यह अनुमति होगी तो कलयुग में अनाचार, अत्याचार और बढ़ जाएगा। धर्म के नाम पर लोग अनर्थ करने लग जाएंगे। तो कलयुग में इन 5 चीजों का निषेध है। अस्वालंभम, गवालंभम, संन्यासम, फलपैतृकम, देवराज सुतोत्पत्ति, कलौ पंच विवर्जयेत्। कलयुग में इन 5 चीजों का निषेध है। अब इसमें एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि संन्यास का भी निषेध किया गया। संन्यासम फलपैतृकम, कलयुग में संन्यास का निषेध किया। लेकिन संन्यास तो लोग ले रहे हैं और सन्यासी होते भी। तो उसका समाधान आगे शास्त्र में वहीं पर किया कि यावत वर्ण विभागोस्ति यावत वेद प्रवर्तते अग्निहोत्रम च संन्यासम तावत कुर्यात् कलौ युगे। जब तक इस धरती पर वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण मिले, जब तक वर्ण विभाग हो, जब तक वर्ण व्यवस्था के अनुकूल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण के लोग प्राप्त होते रहें, क्योंकि ये हमेशा प्राप्त नहीं होंगे, आगे सब वर्ण संकर हो जाएंगे। मनमाना विवाह करके, अंतरजातीय विवाह करके धीरे धीरे सब वर्ण संकर हो जाएंगे जब घोर कलयुग आएगा। लेकिन जब तक वर्ण व्यवस्था जीवित है, यावत वर्ण विभागोस्ति यावत वेद प्रवर्तते, और जब तक वेद के पठन पाठन की परंपरा इस धरती पर जीवित है, अग्निहोत्रम च संन्यासम तावत कुर्यात् कलौ युगे, अग्निहोत्र और संन्यास तब तक कलयुग में ग्रहण किया जा सकता है। ये अनुमति शास्त्र ने दी। इस अनुमति के आधार पर आज भी लोग संन्यास ग्रहण करते हैं। तो अश्वमेध यज्ञ कलयुग में नहीं किया जा सकता। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन 3 युगों में अश्वमेध यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ हुए राजाओं के द्वारा। दशरथ जी महाराज ने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया। 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष तक अश्वमेध यज्ञ चला और अश्वमेध यज्ञ का जब समापन का समय आया तो सभी राजाओं को आमंत्रित किया महाराज दशरथ ने। मिथिला के राजा को, जनक जी को बुलाया, काशी नरेश को बुलाया और बड़े बड़े राजा आए, केकय नरेश आए और विधि पूर्वक अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। अश्वमेध यज्ञ की जब पूर्णाहुति हो गई तब